recording started. Hello. Good morning, everyone. Thank you for being here for the special evening. This special general body meeting is being called on very short notice. Sorry for that, but we are bound to, follow this procedure. There are some very important agendas which we need to, go ahead. So that is why we have to call this SGM. Hello. I don't think we Otherwise, you can come forward. दिसत नाही कॅमेरा आवाज मेरी ऐसे ही जा रहा है ये पहले कमाल नहीं so thank you for being here. Okay, so actually we were supposed to start at 11 but due to we could not make up with the quorum, so we have to start at 11:30 and we are starting it now. Okay, I think we have enough quorum, right? So we will start now. So as I told, this AGM is especially for some of the issues, legal issues we are facing. So we want you to update on that. Okay, there are some other updates we have taken, but main agenda was that whatever the legal issues we are facing, I think we should update you and we should take your consent to go forward. Okay, that is the way. I will not take much time. Okay, thank you for being here. Okay, I will request our advocate Rane sir to take up that issue. Second point, it's okay. We will take up that issue first. Okay, because that is important thing. Other things are So legally, there are few important aspects. Firstly, election, update on the election. Second one is the recent constitution activity carried out by the Akshar developer along with that Malin group, and there is some revision in the plan. The previous plan of the year 2016 that is subsequently revised in the year 2019 and ultimately it is again revised in the year 2020. There are key updates which everyone required to understand. And the last one is in 2019's general body meeting, we passed the resolution for filing 3 cases against the builder. So exactly the status on these 3 cases. So firstly we will start with the election, the process of the election. Elections के related जैसे ये था कि 2018 से election के ऊपर stay लगाया हुआ था, because 2014 में एक नया रेगुलेशन आया था कि इसमें कैटेगराइज की गई थी कोऑपरेटिव सोसाइटीज और काफ़ी सोसाइटीज अपनी जनरल बॉडी मीटिंग में ही अपने इलेक्शन कंडक्ट करती थी, अपनी बॉडी बनाती थी, काम स्टार्ट करती थी. सो गवर्नमेंट ने कहा कि इंटरफियरेंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड इन सच इलेक्शंस. सो इसके रिलेटेड डिस्प्यूट्स थे और हमारा टेन्योर जो खत्म होने वाला था दैट इज मार्च 2020. मार्च 2020 में हमारा टेन्योर खत्म हो रहा था. उसके पहले 6 महीने पहले हमें सब डिटेल्स गवर्नमेंट को सबमिट करने थे कि हमारा टेन्योर कब से लेके कहाँ तक है और सेकंड चीज इलेक्शन के लिए वैलिड वोटर लिस्ट. हमने सितंबर 2019 में सब फॉर्म सबमिट किए एंड ड्यू टू पैंडेमिक सब चीज़ें रुकी हुई थी. बाद में उन्होंने 250 के नीचे के लिए अलग से रूल बनाया एंड एवरीथिंग. सो पूरे इलेक्शन प्रोसेस को कोऑपरेटिव हाउसिंग सेक्टर के उन्होंने 4 फेज में डिवाइड कर दिया. तो फेज 1 ऐसे इलेक्शंस जो 2018 से पहले ड्यू थे या 2018 में ड्यू थे बट ड्यू टू द स्टे ऑर्डर इलेक्शन नहीं हो सके. एंड द लास्ट फेज जिनके इलेक्शन ड्यूरिंग कोविड पीरियड ड्यू थे बट कोविड की वजह से वो कंडक्ट नहीं कर पाए. दैट इज द लास्ट फेज. वी आर इन द लास्ट फेज. तो पहले 3 फेज के इलेक्शन सब कंडक्ट हो चुके हैं. अभी लास्ट फेज के इलेक्शन स्टार्ट होंगे. हमारे सब डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे ऑलरेडी सबमिट किए जा चुके हैं. प्रोबेबली 8 से 10 दिन में हमें उसके रिलेटेड आगे कुछ अपडेट मिले कि हो सकता है. एक बार अपडेट आ जाता है इट इज ऑल द 45 डेज प्रोसेस. मतलब इलेक्शन चालू होगा तो एक दिन में खत्म नहीं होगा. 45 डेज है बिकॉज 2019 की वोटर लिस्ट है. सो जो इलेक्शन ऑफिसर अपॉइंट किए जाएंगे वो यहाँ पे आके अपना नोटिफिकेशन लगाएंगे एंड वी विल कंफर्म द लिस्ट. इसके नाम में कुछ गलती है, सही नाम है या
नाम में कुछ करेक्शन है, दैट भेज चुका है, ट्रांसफर ऑफ केसेस है, डिस्ट्रिक्ट मेंबर है, इनकी लिस्ट सबमिट की जाएगी। उसके बाद में नॉमिनेशन के लिए फॉर्म्स के लिए 10 दिन का टाइम दिया जाएगा, सबमिशन के लिए 2 दिन, विड्रॉल के लिए 3 से 8 दिन, और उसके बाद में यदि ज़रूरत पड़ती है, कॉन्टेस्ट इलेक्शन होते हैं तो एक डेट आएगी। तो ये पूरा प्रोग्राम होता है 45 डेज का। तो एग्जैक्टली हमें मेरे हिसाब से भी हम कितना भी कॉन्टेक्ट की 10 या 12 अप्रैल तक भी अपडेट आ जाता है, तो इलेक्शन मई एंड या जून तक चले जाएंगे। बट अभी के लिए कोई भी हर्डल नहीं है, बिकॉज प्रीवियस जो लिस्ट में थे उनके सबके इलेक्शन प्रॉपरली हो चुके हैं, प्रोसेस में है, अभी हमारे इलेक्शन स्टार्ट हो जाएंगे। दैट इज द अपडेट ऑन द इलेक्शन। रही बात हमारे साइड से, अभी देना उनको कुछ नहीं है अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक इलेक्शन फंड्स। तो जब इलेक्शन ऑफिसर आएगा तो विल कलेक्ट द इलेक्शन। द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट, देखिए कि पॉइंट नंबर 4 वी आर ऑन पॉइंट 3 के रिलेटेड किसी को कुछ क्वेश्चन इलेक्शन रिलेटेड? कितने मेंबर्स नॉमिनेट हो सकते हैं? देखिए हमें टोटल स्ट्रेंथ जो रिक्वायर्ड है 19 की है। 19 में से 14 नंबर जो है 14 इट इज फॉर द जनरल कैटेगरी। उसमें से 2 सीट्स 16 मतलब 2 14 प्लस 2 2 आर फॉर द वुमेन लेडीज एंड 1 इज फॉर ओबीसी, एससी, एसटी एंड बीजे। तो ये हर एक अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी, मतलब आपको टोटल स्ट्रेंथ है 19 और 19 ही लोग खड़े हो जाते हैं। जैसे कि जनरल में 14 चाहिए, 14 ही लोगों ने नॉमिनेशन दिया, अनकॉन्टेस्टेड हो जाएगा। 14 से लेकर 15 आ जाते हैं, 16 आ जाते हैं, तो उस पर्टिकुलर कैटेगरी के इलेक्शन। और ये एक्चुअली हमारी जैसे 11 बिल्डिंग्स है, पहले जब हमने एक्चुअली हमारे पुराने वर्किंग कमेटी जब ये की थी तो हर एक बिल्डिंग को हमने रिप्रेजेंटेशन दिया था। तो बाय गवर्नमेंट रूल्स वो कैसे होगा अभी यहाँ पे? देखिए फ्रैंकली स्पीकिंग ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि बिल्डिंग वाइज रिप्रेजेंटेशन, ऐसे भी हो सकता है। इट इज म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमॉन्ग्स द मेंबर। रूल ये कहीं पे भी नहीं है कि हर एक बिल्डिंग में से 2-2 लोग चाहिए। एक बिल्डिंग में से पूरी कमेटी बन सकती है या हर एक बिल्डिंग में से रिप्रेजेंटेशन वाइज आप ये कर सकते हो। तो बेसिकली द अंडरस्टैंडिंग इज दैट आपको कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन चाहिए, अनकॉन्टेस्टेड इलेक्शन चाहिए। इफ यू वांट कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन देन अगेन इट इज द एक्सपेंसिव प्रोसेस। आपको बैलेट पेपर या ईवीएम लेना पड़ेगा, पुलिस मैकेनिज्म हायर करना पड़ेगा, तो गवर्नमेंट ये सब काम करेगा। बट अनकॉन्टेस्ट होता है तो इसमें खर्चा भी कम होता है, अनअपोज 5 साल के लिए नई कमेटी चुन के आ सकती है। बट इसके लिए 19 की स्ट्रेंथ मैंने बोला दैट इज इम्पोर्टेंट। तो रिप्रेजेंटेशन आप ग्रुप वॉलंटियर्स ग्रुप क्रिएट कर सकते हो, बिल्डिंग वाइज आपका एक वॉलंटियर यू कैन नॉमिनेट। स्पेशल कैटेगरी आपने जो बताई उसमें से अगर कंटेस्टेंट्स नहीं आते तो जनरल वैकेंट हो जाएगा। नहीं द रूल इज दैट 19 लोग चाहिए हमें ऑन द डे ऑफ द इलेक्शन। स्पेशल कैटेगरी में से कोई भी नहीं आया, 3 कैटेगरी के सीट्स थे वो वैकेंट रहेंगे, वो वैसे ही रहेंगे। उसके बाद विद इन पीरियड ऑफ 90 डेज यू कैन पॉप इमीडिएटली, आप उसको जनरल में कन्वर्ट नहीं कर सकते। 90 डेज के बाद उसको ये किया जाएगा पॉप। तो उस केस में वापस नहीं, उसमें एलिमिनेशन प्रोसेस से मैनेजमेंट कमेटी जो चुन के आएगी वो ऑप्शन के लिए नोटिस लगाएगी और इंटरेस्टेड लोगों को फॉर्म्स देगी और उसमें से एलिमिनेशन थ्रू 3 लोग चुने जाएंगे। एलिमिनेशन कौन करेगा? मैनेजमेंट कमेटी। सो इट इज कंप्लीटली विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ द मैनेजमेंट जो तब चुन के आएगा। तो बाकी रिलेटेड जो कुछ इलेक्शन रिलेटेड अपडेट करेंगे, जैसे कि उनका इलेक्शन ऑफिसर का जो प्रोसेस रहेगा, एडमिन स्टाफ आपको सब जैसे आपने एक्सप्लेन किया है कि अगले 2 से 3 महीने के बीच में नई वर्किंग कमेटी, इलेक्टेड वर्किंग कमेटी आ जाएगी। हाँ, प्रोबेबली वी कैन कंफर्म इट कि जून तक तो आ जाए, मैक्सिमम जून फर्स्ट। मैक्सिमम जून तक एक्चुअली नई वर्किंग कमेटी 14 से अगर कम हुआ, सॉरी 14 से कम हुआ तो क्या होगा? देयर इज मिनिमम स्ट्रेंथ, देखिए मैक्सिमम स्ट्रेंथ इज मिनिमम नहीं हुआ तो क्या होगा? मिनिमम आपको 11 चाहिए। अंडरस्टैंड? 11 से आपको मैक्सिमम आपकी स्ट्रेंथ है 29, मिनिमम आपकी है 11 के नीचे आपकी मैनेजमेंट कमेटी काम नहीं कर सकती है। ऐसे सिचुएशन में गवर्नमेंट कंट्रोल लेगा सोसाइटी को और 6 महीने के लिए यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया जाएगा। 6 महीने के बाद फिर से इलेक्शन कॉल किए जाएंगे। तो मेरे हिसाब से ऐसा सिचुएशन आज यहाँ पे आएगा नहीं। कंसीडर पुलिस कंट्रोल ले सकते हैं। हमारे चाहिए अभी तो मैंडेटरी नहीं रखी है।
हमने 2019 में जैसे एंगल घूम रहा है की तरफ आ रहा है सबसे वहाँ पे पूरा धुंधला धुंधला हो रहा है इधर में हाँ तुमको जहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं जाना पड़ेगा सही उधर ही जा रहा हूँ ठीक तो है That is not final list. That is provisional list. तो इलेक्शन प्रोसेस आगे बढ़ाने के लिए that is E3 फॉर्मेट में लिस्ट चाहिए होती है we have submitted. अभी वो प्रोविजनल लिस्ट यहाँ पे जो इलेक्शन ऑफिसर है वो आपके हर एक सोसाइटी के नोटिस बोर्ड में लिस्ट तो ऐसे करेगा जिसका किसका रिसीव हुआ है देयर आर टू सिचुएशंस एक हो सकता है इलेक्शन ऑफिसर खुद मैनेजमेंट कमेटी को ये बोले कि आप लेटेस्ट लिस्ट दे दीजिए he will get the latest list and he will display for the objection from all the members इसका नाम सही है गलत है जैसे कि रिसेल के केस में प्रीवियस ओनर का नाम है तो नाम तो चेंज करना पड़ेगा तो ये सब प्रोसेसेस नए इंडेक्स को और आपका ट्रांसफर फीस का चालान जो आपने पे किया था चेक जो कुछ हो वो दिखा के आप नाम चेंज करवा सकते हो इलेक्शन ऑफिसर अपने साइन से ऑर्डर पास करेगा और नाम बदल देगा और फिर वो फाइनल वोटर लिस्ट लगाएगा तो जो आपकी वोटर लिस्ट आने वाली है दैट इज द प्रोविजनल ओनली इसके ऊपर जैसे कि किसी के नाम इंडेक्स 2 में दो नाम है हस्बैंड का फर्स्ट नाम है वाइफ का सेकंड नाम आइडियली हमने जो सबमिट किया है जो फर्स्ट नाम है उनका सबमिट किया तो सेकंड जिसका नाम मतलब वाइफ का नाम यदि सेकंड है और वाइफ इज विलिंग टू कंटेस्ट द इलेक्शन ऐसी सिचुएशन में फॉर्म 10A होता है जो फिल किया जा सकता है उसके बाद में हस्बैंड का नाम स्वैप करना मतलब सेकंड ओनर का नाम प्राइमरी ओनर पे आ जाएगा तो वो हो सकता है बट ये सब चीजें देखिए डेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इलेक्शन प्रोसेस इलेक्शन के प्रोसेस में डेट आर इंपॉर्टेंट जैसे कि उन्होंने बोला है कि फाइनल वोटर लिस्ट हम 10 दिन में करेंगे और 11वें दिन आप उस इलेक्शन ऑफिसर को जाकर बोल देते हो अभी तो हमारा नाम गलत हुआ आप सही करो इलेक्शन ऑफिसर के हाथ में कुछ भी नहीं तो ऑफ कोर्स इट इज द कम्युनिकेशन जो होगा वो मराठी में ही रहेगा जो पूरा टाइम टेबल है इट इज इन मराठी कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट की ऑफिशियल लैंग्वेज मराठी है बट हम उसको ट्रांसलेशन का प्रोविजन कर सकते हैं कि उसके साथ एक ट्रू कॉपी ट्रांसलेटेड ट्रू कॉपी ऑफ इलेक्शन प्रोग्राम एंड द टर्म्स कंडीशन वो करके हम सबमिट कर सकते हैं वी कैन कर सकते हैं इलेक्शन रिलेटेड कोई एक क्वेश्चन सॉरी मेरा था तो क्वेश्चन ये है कि अगर हम वो प्रोसेस फॉलो नहीं करते इलेक्शन की और नॉर्मली हम म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग होके वी आर प्रपोजिंग सम कमिटमेंट उस केस में खर्चे में कितना डिफरेंस है लगभग 2 लाख का खर्चा आपका बचेगा बट देखिए एनीवे प्रोसेस इलेक्शन ऑफिसर के थ्रू ही होने वाला है तो देयर आर टू प्रोसेसेस फर्स्ट वन कॉन्टेस्ट अनकॉन्टेस्ट ऐसे तो नहीं है कि बाय एनी मीन आप इलेक्शन प्रोसेस को साइड पास नहीं कर सकते हो मतलब आप गवर्नमेंट को जाके नहीं बोल सकते हो दीज आर द कैंडिडेट मेंबर्स हमें इसके ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं है तो एनीवे वो यहाँ पे आएंगे डेट है जो कोई टाइम टेबल है वो फॉलो किया जाएगा बट इलेक्शन का जो 15 दिन का टाइम होता है ना टेंटेटिवली क्योंकि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे 15 दिन में डिसाइड होता है लास्ट की तो 15 दिन का आप बचा सकते हो क्योंकि आप 15 दिन में कॉन्टेस्ट सिचुएशन में आप आ जाते हो तो एनी मैकेनिज्म तो पूरा फॉलो ही करना बिकॉज हमारी सोसाइटी 900 स्ट्रेंथ की सोसाइटी है तो दे रिक्वायर्ड टू डिप्लॉय पुलिस ऑफिसर्स लेडीज पुलिस कांस्टेबल्स उसके बाद में ईवीएम में चाहिए तो ईवीएम नहीं तो बैलेट पेपर एवरीथिंग इज रिक्वायर्ड उनको पूरा काम आपको करना है देखिए लगता है कि दो मुझे तो आज की प्रैक्टिस मीटिंग आज की मीटिंग देख के नहीं लगता है आ सकते हैं लेकिन संडे को मीटिंग होनी चाहिए कई लोगों ने क्वेश्चन किया था संडे को नहीं हमें संडे को ही करनी थी नहीं तो हम लास्ट संडे को ट्राई कर रहे थे बट जो की पर्सन थे इस मीटिंग के लिए वो अवेलेबल नहीं थे और इस संडे को भी अवेलेबल नहीं है तो हमने सोचा इसको डिले नहीं कर सकते क्योंकि बाहर का जो इश्यू क्रिटिकल है मेरे हिसाब से इसलिए हमें आज करना नेक्स्ट पॉइंट ऑफ द एजेंडा इज वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंटरेस्टिंग अब आगे इलेक्शन रिलेटेड किसी को क्वेश्चन है क्या एक एक करके पूछ सकते हैं सर बोलिए सर तो यस मैम आपका कुछ क्वेश्चन हाँ बोलिए सर मैं पूछना चाह रही थी कि अभी जो आप बोल रहे हैं तो अभी फिलहाल आपके पैनल में है 14 लोग क्या हां एग्जिस्टिंग कमेटी है बट दिस इज प्रोविजनल कमेटी कैन वर्क like entry मैम देखिए इन डेमोक्रेसी एवरीवन इज हैविंग राइट टू कॉन्टेस्ट देमसेल्फ आप किसी को बोल तो नहीं सकते यार कौन नहीं आता नहीं तो ये सिचुएशन अभी कुछ पता नहीं चलता है जब हम करने का टाइम आएगा तो भी पता चलेगा पूरा इंटेक तो वो कंटेस्टेड में जैसे कोई भी कैटेगरी है फॉर एग्जांपल वुमेन के 2 हैं 2 में 5 लोग खड़े होते हैं तो उसमें 2 का सिलेक्शन कैसे होगा टॉप नहीं देखिए पहले समझिए कि जनरली वन कास्ट
Ladies is the one constituency. OBC, SC, ST and BJP is the one constituency. तो टोटल कुल मिला के 5 constituency. जैसे कि लेडीज की 2 ही सीट चाहिए, बट फॉर्म आ जाते हैं 3, तो उसी पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए इलेक्शन होगा. Listen. Please listen. Afterwards you can stop. बट 3 से 2 सेलेक्ट कैसे होगा? आप इलेक्शन वोटिंग करोगे ना, जिसको ज्यादा टॉप प्रायोरिटी वोट रहेंगे वो जीत के आएंगे. टॉप 2 जिनके वोट्स रहेंगे वो select. वो जीत के हम आएंगे. लोग सभी लोगों को वोट करेंगे 11 के 11 14 के आपको 19 वोट कास्ट करने हैं. 19 वोट कास्ट. शायद ऐसा हो सकता है कि 38 लोग फॉर्म भर चुके हैं, आपको 19 लोगों के नाम के सामने बटन दबाना है. तो जिनको टॉप प्रायोरिटी वोट मिलेंगे 19 वो लोग चुन के आएंगे. सो कुछ क्वेश्चन सिलेक्शन. The next point is the very important and crucial point. It is regarding the layout plans. So देखिए एलिमेंटा का पूरा जो लेआउट प्लान था 2016, पहले तो प्राइमरी फर्स्ट प्लान सैंक्शन किया गया था 2014 में. 2014 के बाद सेकंड प्लान सैंक्शन किया गया 2016 में. 16 के प्लान के ऊपर इशू किया पिंपरी चिंचवड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. पार्ट 2 से था क्योंकि कुछ यूनिट्स जो थे 5-6 यूनिट्स थे जिसका बिल्डर ने कंप्लीशन सर्टिफिकेट बिल्कुल ऑब्टेन नहीं किया. अगेन 2019 में उन्होंने प्लान रिवाइज किया एंड 2021 में फिर से एक रिवाइज किया. तो थोड़ा सा हम की अपडेट्स देखते हैं ये रिवीजन क्या हुआ है. इसकी वरना कैसे लगी कि देखिए 2019 में जैसे हमने ये प्रोसेस स्टार्ट किया था लीगल केसेस का. So we issued a notice to the builder and also one letter is submitted in the office of the Pimpri Chinchwad Municipal Corporation because हम कन्वेंस के लिए जा रहे हैं और कुछ भी प्लान चेंज होने के लिए आता है विदाउट प्रायर कंसेंट ऑफ द जनरल बॉडीज अप्रूवल ऑफ द सोसाइटी आप इसको चेंज मत कीजिए. We have the acknowledgement copy of the PCMC. दूसरी PCMC का एक चेंज करना है. तो क्या चेंज किया पहले देखिए. 2016 का जो प्लान था 14 और 16 का सेम सिमिलर मिरर कॉपी है प्लान. मेजर कुछ भी चेंज नहीं. टोटल प्लॉट एरिया था 1,10,268 स्क्वायर मीटर. इट इज नॉट स्क्वायर मीटर, इट इज स्क्वायर मीटर. एफएसआई 1 का दिया गया था. एफएसआई मींस ये देखिए एक आर्किटेक्चरल कांसेप्ट होता है. हम एफएसआई टीडीआर काफी शब्द यूज करते हैं बट एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता होता है. सो व्हाट इज द एफएसआई? इफ आई हैव 1000 स्क्वायर फीट ऑफ लैंड इन वाकड़ and there is a 1 FSI. It means I can construct on that land 1 is equal to 1 means 1000 के ऊपर I can construct 1000. If it is 1.2 I can construct 1200. If it is 1.4 I can construct 1400. It is the FSI, floor space index. Second concept is TDR. That is the transferable development rights. जैसे कि मेरा वाटर में 1000 स्क्वायर फीट का प्लॉट था, रोड वाइडिंग में कॉर्पोरेशन ने प्लॉट एक्वायर कर लिया. अभी कॉर्पोरेशन ने बोला कि हम आपको मुआवजा कुछ भी नहीं देंगे बट आप ये 1000 का आपको टीडीआर दे देंगे. टीडीआर इज द वन सर्टिफिकेट ऑफ ओनरशिप. तो ये 1000 जो है आपके पास, आपके हमने जो लैंड ली है ये 1000 आप पीसीएमसी में कहीं पे भी जाके लोड कर सकते हो सब्जेक्टेड टू दी गवर्नमेंट बिल्डिंग परमिशन डिपार्टमेंट के रेगुलेशन के हिसाब से आप उसको लोड कर सकते हो और ये 1000 आप वहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर सकते हो. उसके लिए अलग से आपको पैसा देने की जरूरत है. सो इट इज द इनविजिबल लैंड. जो मेरी फिजिकल लैंड थी कॉर्पोरेशन ने ले ली और उसके बदले में मुझे एक सर्टिफिकेट दे दिया. दैट इज माय 1000 स्क्वायर फीट ऑफ लैंड. दैट इज टीडीआर. व्हाई दिस टू कंसेप्ट ऑफ इम्पोर्टेंट मैं एलोबरेटली आपको इसलिए बताना चाहता हूँ बिकॉज ये पूरे हमें जो समझना है इसमें ये 2 कंसेप्ट हर बार आएंगे. जब 2014-16 का जो प्लान था उसमें एफएसआई 1 था. एफएसआई 1 होते हुए भी टोटल बिल्टअप प्रपोज किया गया था 72,124.73 स्क्वायर मीटर. जो आज हम देखते हैं एलिमेंट ऑफ फेज 1 पूरा क्लब हाउस पकड़ के पूरा सब फ्लैट सबका बिल्टअप एरिया है 72,124.73 स्क्वायर मीटर्स. दिस इज ऑल पोटेंशियल. सो ये कम क्यों किया था? यदि 1 का एफएसआई है तो 1,10,000 होना चाहिए था ना. 72 क्यों किया? बिकॉज रोड वाइंडिंग में काफी मतलब जो कॉर्पोरेशन का डीपी प्लान था उस हिसाब से रोड वाइंडिंग में जगह गई थी. एंड सेकेंडली अम्यूनिटी स्पेस जो कंपलसरी बाजू में रखने थे उसके लिए जगह गई थी जिसका रिजर्वेशन बाजू में रख के बचे हुए प्लॉट के ऊपर
जो कुछ तो अम्यूनिटीज और छोड़ के जो आता है 80 या 80 या 82 या 83,000 स्क्वायर मीटर से मॉड फिगर है, उसके ऊपर ये सैंक्शन किया गया था 72। वो 82 में 82 क्यों नहीं हुआ था? बिकॉज इंटरनल रोड्स थे, ये जो इंटरनल हम रोड्स देख रहे हैं इसका FSI नहीं मिलता है, बिकॉज इट इज़ फॉर यूर यूज, ये कॉमन पब्लिक के यूज़ के लिए नहीं है, इसीलिए ये 72। तब 902 यूनिट सैंक्शन किए गए थे, आज हम देखते हैं 902 है, जिसमें से ये शायद 10 यूनिट्स है। जो रिक्रिएशनल बिल्डिंग है इट इज़ द कमर्शियल यूनिट, लेआउट प्लान के हिसाब से इसको कमर्शियल यूनिट दिखाया गया है, इसका कंप्लीशन है। और टोटल इसको मिला के 902 सैंक्शन यूनिट्स थे। लास्ट इम्पोर्टेंट था 2014-16 के प्लान में 2 एमिनिटीज एंड एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर दिखाया गया था, जो नवले डेली है वहाँ घुमाते हैं, यहाँ पे लोग एग्जिस्टिंग जो पुराना स्ट्रक्चर पहले से है ऐसे प्लान में दिखाया गया था। इसी प्लान के ऊपर हमने केस फाइल किया था, इसी प्लान के ऊपर हमें कन्वेंस मिला था, कन्वेंस का ऑर्डर आ चुका था, यही प्लान हमारे लिए बुनियाद का OCBA था। अब इस प्लान को 2019 में चेंज किया गया, इसके कॉपीज हम सोसाइटी ऑफिस में रखते हैं, 3 प्लान से, मैं 2-3 दिनों के लिए या जो हफ्ते भर के लिए आप जब आप इंस्पेक्ट कर सकते हो, तो इसका भी आपको समरी मैनेजमेंट कमेटी के साइड से आ जाएगा। सर एक 2019 में जो पहले खत्म करने दीजिए, देन वी विल टेक क्वेश्चन आंसर्स, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, समझना चाहिए। 2019 देखिए पहले ये समझ में आया कैसे कि यहाँ पे जैसे वो अक्षर ग्रुप के लोग आते थे और बोलते थे कि हम काम करने वाले, तो हमने रेरा के ऑफिस में जाके चेक किया कि यार इन्होंने तो बोर्ड लगाया दे कैन नॉट एडवर्टाइज एज पर द रेरा, आप जब तक पूरा सैंक्शन नहीं होता है यू कैन नॉट एडवर्टाइज एनी प्रोजेक्ट। तो रेरा के ऑफिस में चेक किया तो उनका फाइल वहाँ पे रेरा के ऑफिस में था ही नहीं। सो हमने RTI फाइल किया सेक्रेटरी के साइन से PCMC में, और RTI थ्रू काफ़ी दिनों के बाद और फॉलो के बाद मिस्टर सागर की कुछ पहचान की वहाँ पे, उनके थ्रू एक पूरे हमें फाइल, इतनी बड़ी फाइल प्लान्स की मिली, उसमें से की जो इम्पोर्टेंट प्लान्स थे 3 थे, इसका हम एनालिसिस कर रहे हैं, बाकी तो इसकी एक्सटेंडेड वर्जन से 2019 के प्लान के हिसाब से प्लॉट एरिया इससे कुछ भी चेंज नहीं किया, FSI से FSI भी कुछ भी नहीं बढ़ा के लिया, और जो टोटल बिल्टअप एरिया था सेम रखा जो हमारा पहले वाला था, यूनिट्स 902 सेम रखे। अभी जो 2 एम्यूनिटीज थी उसको एक एम्यूनिटी इधर बाहर की और उधर जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर के बाजू में था उसको एम्यूनिटी रिजर्व करके रखा था, तो उसको रिजर्वेशन हटा दिया, वहाँ पे पूरा पार्किंग बिल्डिंग बना, जहाँ पे मर्लिन ग्रुप का भी जो बन रहा है वहाँ पे पूरा पार्किंग बिल्डिंग भी है 2019 में, उसके ऊपर FSI कुछ भी लोड नहीं किया, हमारा कुछ भी FSI लिया नहीं। और एग्जिस्टिंग बोल रहे हो पब्लिक एमिनिटी बोल रहे हो या इंटरनल एमिनिटी? रिजर्व एमिनिटीज, पब्लिक एमिनिटीज नहीं, पब्लिक एमिनिटीज गार्डन असू शकतं, स्कूल एक PCMCचे स्कूलसाठी असतं, प्रायव्हेट स्कूलसाठी असतं, प्रायव्हेट हॉस्पिटलसाठी असतं, ते प्रायव्हेट। और इंटरनल रोड जो था वो थोड़ा सा बढ़ा दिया, सो दैट इंटरनल रोड इज 6070.80, इसका भी कोई मेजर इम्पैक्ट कुछ भी नहीं था। नाउ द इंटरेस्टिंग 2021 में 1500 स्क्वायर मीटर का प्लॉट, 1500 स्क्वायर मीटर का प्लॉट अमालगमेट किया गया एक्सिस्टिंग स्ट्रक्चर के साथ। मेरे हिसाब से जैसे बाहर निकलते हैं कॉर्नर पर कहीं 1500 स्क्वायर मीटर का प्लॉट, 15 घंटे का प्लॉट, जिसको ऐड किया गया एग्जिस्टिंग प्लान के हिसाब से। मतलब हमारा पुराना था 1,10,268, अभी रिवाइज प्लान के हिसाब से है टोटल प्लॉट का एरिया 1,11,760, सो 16,080 स्क्वायर फीट एडिशनल प्लॉट ऐड किया गया है। FSI कुछ भी लिया नहीं, FSI बढ़ा हुआ था फिर भी FSI 1 ही रखा, उसका कुछ भी लिया नहीं, FSI जो हमारा पुराना था सेम FSI रखा। अभी जो टोटल ये था, जैसे मैंने बताया था आपको कि 72,000 ये पूरा हमारा तब का टोटल बिल्टअप एरिया था। अभी सरप्राइजिंगली द टोटल बिल्टअप एरिया 1,01,64,527.29, so there is an increase of 91,507 square meter। तो यह आया कहाँ से? He purchased the TDR of 66100, मतलब अराउंड 6 लाख स्क्वायर फीट का TDR परचेस किया वहाँ से।
और वो TDR लोड किया बाहर के स्ट्रक्चर के लिए, और वो TDR लोड करके टोटल 985 एक्स्ट्रा यूनिट्स प्रपोज किए गए। जो अभी की पोजीशन है 985, हमारा 902 छोड़ के 902 छोड़ के FSI कुछ भी एक्स्ट्रा लिया नहीं है। FSI 1 प्लान में जैसे ही हम यहाँ रखने ही वाले हैं, राइट साइड में आप ओपन करके देखोगे एरिया स्टेटमेंट में सब चीज़ें आएंगी, हम उसको हाईलाइट करके रख देते हैं। जो एमिनिटी थी, तो हमारे लिए कंसर्न क्या है, लीगल कंसर्न तो हम बाद में बात करेंगे। मेजर प्राइमरी कंसर्न ये है, जैसे हम बाहर निकलते हैं देयर इज वन रोड जो जेमिस या आगे नाम से मिलता है, So that's the school or इसके बीच में वहाँ पे ग्राउंड प्लस 1 फ्लोर की एक बिल्डिंग सैंक्शन की गई है, जहाँ पे 10 शॉप्स सैंक्शन की गई है। मतलब हमारे बाउंड्री के बाहर जो कुछ मार्जिनल छोड़ के एक पूरा शॉप का यूनिट सैंक्शन किया गया है। पोदार और हमारे बीच में, या पोदार का भी बाउंड्री चला जाएगा, अंदर जाएगा प्लान के हिसाब से। एंड इंटरनल रोड क्योंकि उनके जो है ना नए बनने वाले हैं, उनका भी इंटरनल रोड अंदर से दिखाया। अभी जो हमारे प्लान के हिसाब से 6070.80 इंटरनल रोड थे, अभी वो 11,500 समथिंग इंटरनल रोड किए गए। तो देयर इज ए चेंज इन द लॉ। सो अभी लीगली ये कर सकते हैं। सो द ओनली पर्पस फॉर टुडेस मीटिंग इज लीगली इसको किया जा सकता है क्या? आंसर इज नो। व्हाई नो? बिकॉज प्रीवियसली इट इज द अंडर सेक्शन 7 ऑफ मोपा, जिसके सेक्शन 10 के तहत हमारी सोसाइटी फॉर्म हुई। वी गॉट द ऑर्डर अंडर सेक्शन 11, वी गॉट द ऑर्डर अंडर सेक्शन 5 ऑफ मोपा अगेंस्ट द बिल्डर। सो इसके हिसाब से अनटिल एंड अनलेस 51% लोगों की रिटन कंसेंट होनी चाहिए प्लान चेंज के लिए, तभी आप कर सकते हो। एंड जैसे कि इनकम्प्लीट यूनिट्स मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में, बिल्डर ने 6-7 यूनिट की OC नहीं ली थी। सो एज पर रेरा इट इज मैंडेटरी टू ऑब्टेन द रेरा सर्टिफिकेट। तो फेज 1 इज आल्सो रजिस्टर्ड। रेरा का आज भी साइट पे आपको दिखेगा कि रेरा प्रोजेक्ट रजिस्टर है। रेरा के सेम सेक्शन 14 में दिया गया है कि आपको यदि प्लान चेंज करना है तो यू रिक्वायर्ड दी 51% अलाउड इज कंसेंट, जो हमारे केस में लिया नहीं गया। सेकेंडली, उनके पास हमारा प्रायर कॉर्पोरेशन के पास ये था कि आप इसको चेंज मत करो, यू कैन नॉट चेंज अंडर दीज प्रोविजंस ऑफ लॉ। स्टिल कैसे करता है कॉर्पोरेशन, इसके लिए आई विल नॉट टॉक ऑन दैट ग्रे साइड ऑफ द सैंक्शन कॉर्पोरेट, बट ये स्टिल सैंक्शन हुआ। सो अभी के लिए वी हैव द रेमेडी इन आवर हैंड। मोटा देखिए तो हम इम्पैक्ट कहाँ कर रहे हैं, ब्रॉडली क्वेश्चन ये आएगा कि हम इम्पैक्ट कहाँ कर रहे हैं और हमारा फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन पर्टिकुलरली इसके रिलेटेड कैसे होगा। देखिए फ्रैंकली स्पीकिंग वी आर नॉट कहीं पे भी इम्पैक्ट कर रहे हैं, बिकॉज FSI हमारा जो बड़ा है कहीं पे भी यूटिलाइज नहीं है। वट एवर द TDR he has purchased, तो TDR का हमने वैल्यू मोटा निकाला, TDR का वैल्यू निकाला बेसिक लैंड रेट के हिसाब से, कंस्ट्रक्शन रेट के हिसाब से नहीं, बेसिक लैंड रेट के हिसाब से निकाला। दैट इज अराउंड 177 CR। मतलब यदि इतना TDR आपको आज परचेस करना है तो द मिनिमम गवर्नमेंट रेगुलर वैल्यू ऑफ दैट वेयर TDR इज 177 CR। बिकॉज TDR जो पूरा का पूरा लिया गया है ना, दैट इज 7,08,500 समथिंग स्क्वायर फीट का TDR परचेस किया गया है। सो मोटा FSI हमारा कुछ भी दिया नहीं, FSI रिमेन इंटैक्ट। 1500 का प्लॉट इन किया, उसके हिसाब से इंटरनल रोड भी बढ़ाए गए हैं। हम इम्पैक्ट कहाँ कर रहे हैं, जो शॉप सैंक्शन किए गए हैं ना, यदि वो एग्जैक्टली उसी मैनर में बन जाते हैं तो हमारी जो वॉल है सिक्योरिटी कैबिन के बाजू वो डिमोलिश हो सकती है, क्योंकि उसका एलिवेशन आप देखोगे, अभी सबको दिखा नहीं सकते, इसलिए मैंने कहा प्लान रखेंगे। तो लास्ट प्लान के हिसाब से ये जो आ रहा है ना, ये हमारी एग्जिस्टिंग बाउंड्री है, एग्जिस्टिंग हमारा बाउंड्री है, ये कितना पैच अंदर आ रहा है। अपना सिक्योरिटी कैबिन यहाँ पे उसको अंदर जो गार्डन है एक्सिस्ट किया, उस गार्डन तक आ रहा है। अरे तो बॉडी तोड़ना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा दैट इज नॉट द थिंग, बट जब तक ये देयर इज एप्रीहेंशन, देयर इज सीरियस एप्रीहेंशन, कर सकते हैं। पैसे के हिसाब से हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है,
पर आप बोल रहे हो कि सिर्फ हमारे यहाँ पे थोड़ा बहुत कुछ एक्रोचमेंट हो सकता है अगर उन्होंने हमारे वॉल डिमोलिश की तो। देखिए व्हाट आर द एप्रीहेंशंस, बी वेरी प्रैक्टिकल ऑन द एप्रीहेंशंस है। मैं मतलब कुछ ज़्यादा कोर्सों में बताने वाला हूँ या ऐसा भी कुछ चीज़ नहीं है कि हमें ऐसा ही फील करना चाहिए कि ऐसा ही हो, बट प्रैक्टिकली पेपर जो हाथ में है उसके हिसाब से हम देखते हैं तो जो नए यूनिट्स बनने वाले हैं उनको कहीं पे भी प्लान के हिसाब से बोल रहा है कि वो टॉप फ्लोर पे कुछ तो अम्यूनिटी बनाए, जैसे कि कुछ कॉल आए थे आपको प्रॉपर्टी परचेस करनी है इधर तो आएगी, बट जो अम्यूनिटीज है वो टॉप फ्लोर पे वो बनाएगा, ये सब चीज़ें हैं। बट प्रैक्टिकली जितना हमारे पास रिक्रिएशनल है चीज़ें हैं वो उधर जो बनाएंगे उनके पास नहीं रहेगी। So there is one application practically, is it possible or not possible कि इसको एश्योर करके उन लोगों पे बेचा जा सकता है कि भाई ये देखो इधर भी है। This is practical. Second one, शॉप्स के ऊपर शॉप में देखिए शॉप में अम्यूनिटीज अभी क्या कर रहे हैं वो लोग ने इसमें उनके प्लान में वो अम्यूनिटीज इसका यूज ही नहीं कर सकते हैं ना। नहीं वही नहीं कर सकते। अरे बट अभी उन्होंने जो स्टार्ट किया है अभी इंप्रूव किया है, इन फ्यूचर हो सकता है कि वो लोग ये एम्यूनिटी दिखा के और वो यूज कर सकते हाँ लेकिन हैं। कुछ भी एक्चुअली दिखा सकते हैं वो नहीं है, पर वो मार्केटिंग का उनका कैसा करके वो उनका हिसाब ये होगा, पर हमारा हम कभी परमिशन ही नहीं दे सकते ना हमारी सोसाइटी को। नहीं एग्जैक्टली देखिए दैट इज वी आर डिस्कसिंग सम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट और हमारा कोर्स ऑफ एक्शन की बात है, देन वी विल टेक क्वेश्चन एंड आंसर्स। सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट उनको प्लान के हिसाब से कुछ भी नहीं दिखाया गया। वो बोल रहे हैं तो टॉप फ्लोर पे कुछ तो कोई बताया मतलब लेट्स डू द विजिट ऑफ एलिमेंट था बिकॉज़ दिस इज आवर सोसाइटी उन्होंने वही घुमाया वही सोसाइटी एक सोसाइटी सिक्योरिटी गार्ड की शॉप की अगर देर से दिया लेकिन रेंटेड फ्लैट समझ तो देखते तो करना पड़ेगा ना किसी के नाम से। तो व्हाट दे आर डूइंग जो सेल्स वाले हैं वहां पे दे आर ऑल द विजिटर्स आर कमिंग किसी स्पेसिफिक फ्लैट के लिए आ रहे हैं, सो दे आर सिटिंग व्हेन दे आर स्टेइंग इन सारी सोसाइटी घुमा रहे यही है कम्युनिटी दिखा रहे एंड दे आर सेइंग ना यही है कोई प्रॉब्लम देखिए लीगली दे कैन नॉट व्हाई दे कैन नॉट डू। और लीगली सब ऐसा हो रहा है नहीं जैसे मैं तो ऐसे बाहर गया था मुझे पता था कि मैं यहाँ से तो वो तो बता रहे अभी जब वो सोसाइटी पीछे जाएगी ये हो जाएगा वो लोग आ जाएंगे फिर वो भी लीगल केस में जाएंगे वो Exactly. The purpose of today's meeting is to address such a perspective dispute जो आ सकते हैं, इसको ही आज हमें उठाने के लिए मीटिंग बुलाया। हाँ नहीं डेफिनेटली सर That is the course of action ये। गवर्नमेंट तो हमेशा बायर की तरफ से बिग इन द लॉन्ग रन है तो अगर फ्लैट बेच दिए गए सब कुछ इनके से उन्होंने भी अगर आगे जाके केस डाल दिया तो बायर जो भी गवर्नमेंट रहेगी जो भी केसेस चलेगा वो तो यही बोलेंगे कि एप्लीकेशन इज ऑलरेडी देयर बिकॉज़ सेल्स फ्लैट सेल सोल्ड हो गए हैं तो भी क्या आइदर दे विल गिव सम लेट्स से देखते दो चीजें नहीं आप अंडरस्टैंडिंग सर देखिए ये अपने ऊपर नहीं होगा, अपने ऊपर नहीं होगा सर देखिए लेट मी फिनिश देखिए आपका इमोशनल एंगल इज वेरी राइट बट बहुत इमोशनली कभी चीजें देखना नहीं है बिकॉज़ प्रीवियस कंडक्ट एंड सब्सिक्वेंट कंडक्ट इज इंपॉर्टेंट। प्रीवियस कंडक्ट के हिसाब से हम जाते हैं वी हैव द ऑर्डर ऑफ रीडिंग करना है उस ऑर्डर के हिसाब से रिक्रिएशनल बिल्डिंग की ओन बाय द लिमिट ऑफ फेज 1 सोसाइटी ऑल द इंटरनल रोड्स हाउस जितना सब चीजें दैट ओन बाय द लिमिट ऑफ फेज 1 सोसाइटी। तो एक बार ओनरशिप इज कंफर्म ऑन द सोसाइटी सो कल जाके कोई भी ये नहीं कह सकता है कि आई हैव द राइट ऑन दैट प्रॉपर्टी। सो देयर इज प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हो सकता है कि लोगों को मिसरिप्रेजेंटेशन करके ये चीज़ें बेची जा सकती है जो बाहर तो ये इसीलिए इसको कर्टेल करने के लिए ये मीटिंग आज है। सो अभी प्लान इज देयर सो फर्स्ट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की एक आ रहा है क्रॉस थोड़ा सी जगह पूरी अंदर आ सकती है जिसके हिसाब से हमारी बाउंड्री वॉल तोड़ी जा सकती है। सो कंसिडरिंग वन दिस एस्पेक्ट अनदर दैट कम्युनिटी वाला एस्पेक्ट आई प्रपोज मैंने ये कहा कि we will challenge this plan to civil court and primarily we will try to take the stay order on the execution of the bill। देखिए practically कितना है कितना नहीं है that is also important but lastly court can certainly यहाँ पे एक तो ये हो सकता है कि देखिए जो उनका राइट्स है उसको रिमेन इंटैक्ट करके आपको जो कंस्ट्रक्शन करना है आपको
सेकंड, जिनकी चीज़ें उनकी रहेगी, नए बायर्स के साथ आप एश्योर नहीं करोगे इनके साथ लिंक करने का। अभी स्टे होने के चांस कितने हैं? तो देखिए, प्रैक्टिकली देयर आर टू एस्पेक्ट। फर्स्ट, लीगली हम बोलते हैं देयर इज वायलेशन। तो ऐसे नहीं है कि प्लान चेंज हुआ और हम डायरेक्ट जाके उनको बोल रहे देखिए चेंज हुआ एंड वी आर नॉट एग्री। सो हमने फ्रॉम द डे वन जितने कम्युनिकेशन बिल्डर के साथ लीगल फ्रंट पे हुए हैं, हर एक कम्युनिकेशन में हमारा यही स्टैंड है, आप हमारे परमिशन के बगैर नहीं कर सकते हो, विच इज ऑलरेडी कन्फर्ड इन द लॉ। सेकेंडली, कोर्ट ये भी देखिएगा कि कैलकुलेटिव लॉस की स्टैंड। देखिए, एनीवे जज ऐसे तो नहीं है कि सिर्फ राइट्स, देयर आर सर्टेन बंडल ऑफ द राइट्स। हाँ ठीक है, आप क्वांटिटी में जा रही है, दैट इज द क्रूशियल पॉइंट, बट देयर इज अ कमर्शियल थिंग्स आल्सो इन्वॉल्वड। तो कोर्ट ये भी, क्योंकि उनको तो जस्टिफाई करना है कि इलीगल जहाँ हुआ है उसको ही रुकाना है और आगे ना हो, सब्जेक्टेड टू जिनका किसी का भी स्टेक लगा है, बिल्डर का स्टेक नहीं, जो कुछ कैलकुलेटेड स्टेक हो, कोर्ट विल कंसीडर दैट वे आल्सो। इससे मोटा मोटा क्या हो सकता है? मोटा मोटा जो हमें चीज़ें चाहिए, जो प्रैक्टिकली हम इम्पोज कर सकते हैं, वी कैन एक्चुअली दिस लिमिटेशन। ये ना करें तो देयर आर अगेन द स्कोप ऑफ फिर से प्लान रिवाइज। अभी तो हमारा ऐसा यूज नहीं किया गया है, हो सकता है कि 3 महीने में फिर से प्लान रिवाइज हो जाए, प्लान रिवाइज होकर फिर से वो जहाँ पे शॉप बना रहा है वहाँ पे और एक कमर्शियल या रेसिडेंशियल बिल्डिंग का सैंक्शन हो, क्योंकि एफएसआई यूज नहीं किया गया। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट। एफएसआई बड़ा हुआ है और नए डिग्री रूल के हिसाब से देयर इज एन एंसिलरी एफएसआई, पेड एफएसआई, वो कहीं पे भी इसमें लोड नहीं, देयर आर पोटेंशियल। तो वी आर ओपन फॉर क्वेश्चन आंसर्स। नोटिस सर, मेरा पॉइंट है, क्या हम कुछ कंस्ट्रक्शन को रोक सकते हैं? तो इस Yes, we have a legal right to stop the construction. Yes. Which is going to happen, of course. Right, sir? सर अपने प्रीमाइसेस कहाँ तक? हमारी प्रीमाइसेस में बताओ आपको, देयर आर द डिस्प्यूटेड फैक्ट, एग्जैक्टली हमारे प्रीमाइसेस कहाँ तक है पता नहीं है। मैं बताता हूँ आपको। 4 बाउंड्रीज तो हमारे पास है। सर हम लोग डील कर ये मैं इसको ये समझा रहा हूँ, हमारी ओनरशिप कितने की है? दैट इज 83 या 82,000 स्क्वायर मीटर की हमारी ओनरशिप है। बट वो एरिया ना एरिया हमने लास्ट टाइम चेक किया था, सो देयर इज सम डेफिसिट आया था। हमने प्राइवेट मोजनी की थी एक सर्वेयर बुला के, तो चेक इतना ही किया था कि हमारे जितने वॉल्स हैं। तो इसमें आगे भी डिस्प्यूटेड पॉइंट ये भी है कि पीछे हम कुछ तो प्लान कर रहे थे, कुछ तो बनाने का सर्वेयर के हिसाब से, वो हमारे पोजीशन में भी है, बट वी आर नॉट द ओनर ऑफ दैट। रियली या some part, not totally। मुझे ये अभी वो अभी चाहिए एक मेरी का आप जो कह रहे थे कि वो इसके साथ है, क्या मतलब वो उसके बाद वो बात समझ में नहीं है। वो सेट में तो अब जहाँ पे मर्लिन वाला बन रहा है, दैट वाज आल्सो आवर सपोज टू बी पार्किंग एमिनिटी और समथिंग लाइक दैट। इज दैट आल्सो इंक्लूडेड इन आवर मर्लिन का जो बन रहा है, तो आपको पूरे प्लान के हिसाब से गौर करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली 1,10,000 का प्लॉट, 1,10,000 का 1,10,000 एलिमेंट का सोसाइटी को दिया नहीं गया। जो ऑर्डर पास हुआ है 1,10,000 में से 82,000 लैंड एंड 72,000 बिल्डअप। तो एफएसआई के हिसाब से हम देखते हैं तो हमें 10,000 स्क्वायर मीटर का लैंड थोड़ा ज़्यादा मिला। हम बोल सकते हैं कि एफएसआई हमारा 72,000 कंज्यूम हुआ था, फिर भी हमें 72 मिलना चाहिए था, उनके हिसाब से हमें 82 मिला। तो ज़्यादा मिला है क्या? आंसर इज नॉट। ये नहीं है आंसर कि ज़्यादा हमें मिला है, ज़्यादा नहीं मिला है। जो हमें मिला है, जो इंटरनल रोड है उसका तो एफएसआई कंज्यूम नहीं किया था, अभी इंटरनल रोड किसी और को थोड़ी ना देंगे अथॉरिटी। तो इंटरनल रोड का एरिया जो पूरा कैलकुलेट करके जो फाइनल स्ट्रक्चर 83,000 स्क्वायर मीटर का आया था, उतना ही हमें लैंड दिया गया। अभी जो आप बोल रहे हो जितना दिया गया 83 है, दैट इज ऑन रिकॉर्ड फेज 1 के पोजीशन इतना है, दैट इज आवर लीगल राइट। यस, रिलीज करना चाहिए। ये नवले वाला पोर्शन किसका है? नवले डेयरी वाला, नवले डेयरी वाला उन्होंने 2014 में, 16 में, 19 में एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर, एक पड़ा हुआ स्ट्रक्चर दिखाया। और उसी का अब लैंड सेम पार्टी है ना, बट वी डोंट हैव द ओनरशिप ऑन दैट लैंड। अच्छा व्हाट इज वही चल रहा है पॉइंट है। हमने जो अभी जो रिसेंटली जो डिग्री लिया है तो जैसा जो कि गिफ्ट कन्वर्स राइट, उसमें मेरा कितना स्क्वायर फीट से 70,000 समथिंग राइट, 82 और फिगर्स हैं। उसमें कुछ एक लेआउट प्लान्स थे कि जैसे कुछ एरिया है लाइक बिसाइड्स गेस्ट हाउस अभी भी लिटिगेशन चल रहा है, तो कुछ कॉर्पोरेट प्लान है कि मेरा ये यहाँ पे है जैसे वहाँ पे हॉल होने वाला है मेन गेट के सामने, करेक्ट? वैसा कुछ कॉर्पोरेट लेआउट के हिसाब से है कि इस लेआउट के अंदर यहाँ I completely understand your question.
आपका ये कहना है कि 80,000 82 दिया है तो उसकी कुछ ड्राइंग दी है क्या? Drawing, yes. That's your the question. That's तो देखिए ड्राइंग के बेस के ऊपर एरिया दिया है, तो जो अथॉरिटी ऑर्डर पास कर रही है वो अलग से क्यों ड्राइंग देखेगी? आपको चार्ट किस हिसाब से दी गई है? ये आपका 2014 का प्लान, Okay. 16 का सॉरी, जिसके हिसाब से आपको कंप्लीशन मिला। ये प्लान उनके सामने जब हमने सबमिट किया, इस प्लान के हिसाब से 82 दिया है। अभी 82 कहां से लेके कहां तक बाउंड्रीज है आप ये बोल रहे हो, सो अथॉरिटी कोई भी नहीं देगी। But that will be to identify कि हमारा एरिया है कि जहाँ बंदा है। सर पेपर पे 82 जितना ही आएगा, But ये डिस्प्यूटेड रहेगा ही रहेगा। सर एक बात बताओ, प्रवीण एंड प्रेसिडेंट सर, इन फ्यूचर हम लोग वी आर गोइंग टू स्पेंड ऑलमोस्ट अराउंड 25 लाख रुपीस फॉर मेकिंग द मल्टी लेवल मल्टी स्पोर्ट्स ग्राउंड जो है वो बनने के बाद अगर तो लफड़े मार गए तो क्या है राइट से व्हाट लीगल राइट्स वी हैव रिटेन दैट बिल्डर का क्लेम दैट दिस इज फर्स्ट पॉइंट कर सकता है ना। हम लोग 25 लाख रुपए लगा के बना रहे हैं, उसके बाद वो वी डोंट हैव लीगल राइट्स टू रिटेन दिस प्रॉपर्टी। बिल्डर कैन रेज द बिल्डर ना कि भाई ये एक सिंपल बताइए उसका आंसर क्या है एज लीगल प्रोडक्ट। देखिए दो चीजें हैं, हमें पहले प्लान रिलेटेड करना है, स्पोर्ट्स रिलेटेड जो चीजें हैं वी विल आंसर, बट पहले हमें समझना है दिस इज द क्रूशियल एस्पेक्ट। वाटर रेजोल्यूशन इसी रिलेटेड दो क्वेश्चन नहीं सर वही आपका जो क्वेश्चन है, देखिए ये तो सर्वे के हिसाब से जब सर्वे किया गया, सर्वे प्राइवेट सर्वे था, गवर्नमेंट सर्वे नहीं था। प्राइवेट सर्वे के हिसाब से ये सर्वेयर ने ऑब्जर्वेशन दिया कि आप जो प्लान मुझे दिखा रहे हो और जो जगह आप बोल रहे हो उसमें का कुछ पोर्शन आपका नहीं है, वो बाजू वाले का है, उस सही वाले ऐसा सर्वेयर का कहना So they might claim समझो आपने वहाँ पे 30 लाख रुपए खर्चा करके वर्ल्ड क्लास कुछ बनाया और बाजू वाला आके ऑब्जेक्शन लिया, ये तो मेरी जगह पे आपने कैसे कंस्ट्रक्ट किया, तो डेफिनेटली क्या ऑर्डर होगी उनको जगह पे। तो इससे रिलेटेड हमने एक्चुअली कोई लेआउट को एक्शन करके लिया है क्या? ये जो हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं हम एक्चुअली डोनेशंस थ्रू वहाँ पे पैसे इकट्ठा कर रहे हैं, उससे रिलेटेड हमने लेआउट प्लान में कुछ चेंजेस करके लिए हैं, करने चाहिए आंसर नो, किए आंसर नो, करने चाहिए क्या? लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से आप बताइए हमें करने चाहिए। देखिए आप कोई भी कंस्ट्रक्शन परमानेंट नेचर का कर रहे हो, कुछ भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हो जो परमानेंट नेचर का है, यू कैन नॉट कंस्ट्रक्ट दैट अंटिल एंड अनलेस देयर इज परमिशन फ्रॉम द कॉर्पोरेशन। आप टेम्पररी स्ट्रक्चर कुछ बना रहे हो जो इजी टू रिमूव है, 2 या 3 दिन में वहां से निकाला जा सकता है, इसको टेम्पररी स्ट्रक्चर कहते हैं। और वो इलीगली होगा ना? नहीं लीगल आप क्या एग्जैक्टली क्या बनता है? कुछ नहीं एक्चुअली मतलब जो कंस्ट्रक्शन जो चल रहा देखा है ये तो भिन्न मानता है ना, ओपन है ना, नहीं बिल्कुल एक्चुअली आप मुझे बताइए कि कोऑपरेटिव लॉज के हिसाब से जो कुछ एक्सटेंशन हम सोसाइटी की बाउंड्री के बीच में करते हैं उसके लिए जो लोकल अथॉरिटी होगी, कॉर्पोरेशन होगा, उनका परमिशन हमें लेना जरूरी है या नहीं? लेना जरूरी है जब आप उसका ओपन स्पेस को आप कन्वर्ट कर रहे हो क्लोज स्पेस में। जहाँ पे हमारा आप हमारे लीगल एडवाइजर हो, जहाँ पे हमारा ये मल्टी स्पोर्ट यूटिलिटी बन रहा है, ओके, वो लैंड 100% हम ओन करते हैं नहीं एज पर द प्राइवेट सर्वे हम नहीं करते, 100% नहीं करते, कुछ थोड़ा सा पोर्शन नहीं, जो हम डोनेशंस लेके पैसे वहाँ लगा रहे हैं, आपके हिसाब से क्या हो सकता है कि इन फ्यूचर अगर वो डिमोलिश हो कि दूसरे ने वहाँ पे राइट मैं एक कहता हूँ आपको, देखिए इट इज नॉट द सोर्स ऑफ मनी, आप डोनेशन से लगा रहे हो, आप मेंटेनेंस से लगा रहे हो, करेक्ट, इट इज द कॉन्सिक्वेंसेस। सो इसके रिलेटेड जो हमारा प्राइवेट डोनेशन तो हमारे रेसिडेंस से देता है डेफिनेटली आप डोनेशन से बना रहे हो इसलिए इम्पैक्ट कुछ अलग नहीं होने वाला है, या आप खुद पैसे लगा के कर रहे हो सोसाइटी से, उससे भी इम्पैक्ट कोई अलग नहीं होने वाला, इम्पैक्ट इज द सेम। जो पड़ोसी की बात कर रहे हैं, पड़ोस की जमीन वाला उसको मांग सकता है, वो पड़ोस की जमीन वाला ही उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं, वो पड़ोस की जमीन भी एक हमारा जो मतलब डोनर है, डोनर उनकी जमीन है, एक्चुअली पॉलिटिकल इसमें किसी का इंटरेस्ट कब बदल जाए पता नहीं चलता, तो एक्चुअली जो कुछ हमें पैसे डालने हैं उसमें एक्चुअली ध्यान देके करना चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। दैट्स पॉइंट। वो जो पॉइंट मतलब वो जो ग्राउंड जो है उसमें खाली थोड़ा 5% भी कर देगा, ठीक है, थोड़ा सही प्रपोज कितनी प्लान था, प्रपोज कितनी रोड है, एक्चुअली ये लीगल इलीगल एक्टिविटी है, रिकॉर्डेड इसमें हम कर रहे हैं, ऐसा ना हो कि यार बाद में जाके इसके प्रोसिक्यूशन आना हो। रिकॉर्डेड है, वो प्रपोज कितनी प्लान था केसीएमसी में बाहर आने वाला था, वो बाद में कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया, दैट्स व्हाई इट इज नाउ आवर। अभी तो नहीं अपना नहीं है, अभी भी एक्चुअली फुल्ली 100% हमारे काम में नहीं आया है क्या? और बाउंड्री बना के दी है ना हमें बाउंड्री बिल्डर ने बना के दी है ना, उस बाउंड्री के अंदर ही हम काम कर रहे हैं। आपको बताऊं, देखिए दो चीजें हैं,
पे ना पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैसे इसको डिस्कस कर सकते हैं। बियॉन्ड द पॉजिटिव, देखिए हमारे पास वी आर द बोनाफाइड परचेसर, सब फ्लैट परचेसर बोनाफाइड है। 50 लाख का फ्लैट था, 60-70 में हमने रेगुलर के हिसाब से कंसिडरेशन पे करके लिया। बाउंड्री किसी भी रेसिडेंट ने नहीं बनाई, बाउंड्री बिल्डर ने बनाई। अभी प्राइवेट सर्वे ये कहता है, प्राइवेट सर्वे ये हम कोर्ट में लेके जाते हैं, दैट इज नॉट स्टैंड। गवर्नमेंट सर्वे करता है, देयर इज डिफरेंट, मतलब जिनको खेती बाड़ी का नॉलेज हो उनको पता होगा मोस्टली हद तक आए मोस्टली जाती है। सो इसका कोई भी साइंटिफिक नहीं है कोर्ट में, उसका एक एजम्पशन था सर्वेयर का कि ये आपका नहीं हो सकता है, तो नहीं हो सकता है 2 मिनट के लिए देखते भी है। कोई भी अपना पार्सल ऑफ लैंड किसी के साथ जा रहा है या बाजू में जा रहा है, कोई चुप नहीं बैठे। तो मेरे हिसाब से आजू बाजू के विसिनिटी के सब नॉन फैमिली की प्रॉपर्टीज, सो बाउंड्री तो डिमोलिश नहीं हो सकती। और एनीवे कल आके कोई बाउंड्री डिमोलिश भी करना चाहता है, वी कैन गेट द स्टे ऑर्डर ऑफ दैट। दिस इज द वन एस्पेक्ट। सेकंड एस्पेक्ट कि आप पैसे खर्च कर रहे हैं, so that is the completely management and project related decision to be taken by the management committee and the members. So उसमें legal आके मुझे क्वेश्चन ये पूछोगे yes or no, my answer is no. So it is the decision to be taken by management and the members. And it was taken by us only, it was taken by us long back, right? नहीं we are talking about future legal consequences क्या हो सकते हैं, इसमें कुछ ऐसा भी है क्या कि हम उसको लीगलाइज कर सकें, क्योंकि जितना पैसा लगाने के बाद में एक्चुअली वो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके रिलेटेड ये जो मेरे पास मैनेजमेंट ने लिया था, तो मैंने ये सेम क्वेरी कॉर्पोरेशन के पैनल एडमिनिस्ट्रेशन से डिस्कस किया। पर्सपेक्टिव वस्तु में उनका प्रेसिडेंट से मेरे अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने कहा था देखिए आप कुछ भी कर रहे हो। मेरा क्वेश्चन उनको पहले था कि ओपन जगह है, वहाँ पे हम कुछ स्पोर्ट्स रिलेटेड परमानेंट नहीं है, पर स्पोर्ट्स रिलेटेड कुछ मैटरी लर्निंग हो, ये करना हो, हम ही करना चाहते हैं, वेदर दैट इज लीगल और इलीगल। उनका कहना था कि देखिए आप ओपन चीज को ओपन रख रहे हो, मैट डाल रहे हो, दैट इज नथिंग लीगल। आप उसको क्लोज कर रहे हो, रास्ता है प्लान में, इंटरनल रोड, उसको आप बंद करके वहाँ पर कुछ एक्टिविटी कर रहे हो, दैट इज लीगल। उन्होंने इज वेरी क्लियर ऑन द पॉइंट। सेकंड मेरा ये था कि प्राइवेट सर्वे के हिसाब से, उन्होंने कहा कि सर्वे के हिसाब से भी हो, हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए सर्वे होता है, पर साइंटिफिक कुछ भी नहीं होगी। आप कोर्ट में कल जाओगे तो कोर्ट देखेगा भी नहीं उसको, जैसे न्यूज़पेपर में आए न्यूज़ कोर्ट देखता नहीं, वैसे भी प्राइवेट सर्वे का ओपिनियन नहीं देखेगा। गवर्नमेंट सर्वे आप करवा सकते हो। देखिए कोविड की वजह से गवर्नमेंट सर्वे इजीली नहीं होता है, एनीवे हम जो आती ताकत तो मोस्ट अर्जेंट मोस्टली के लिए एप्लीकेशन देते हैं, तो मिनिमम ड्यूरेशन इज 6 months एंड द एक्सपेंसेस इज मोर देन 1.5 lakhs, इट डिपेंड्स ऑन द एरिया। हम उसका भी करने वाले हैं प्रोविजन। एक बार जैसे ये होता है, अभी तो सब ओपनली सब चालू है, कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। हम गवर्नमेंट सर्वे के लिए भी जाने वाले हैं और हद कायम करने वाले हैं। 82 आप जो बोल रहे हो, 83-84,000 जो कुछ हमारे लैंड हो, हद कायम करो, मतलब एग्जैक्टली वहाँ पे पोल लगा के दिखाओ, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपकी फोर बाउंड्रीज है। इफ देयर इज एन एनक्रोच्ड एरिया, ऑलरेडी वी आर गोइंग, मतलब ये लैंड रिक्लामेशन कोर्ट में जाने वाले हैं, we can ask for the possession of all the property। यदि वो एरिया हमारा था, अभी वहाँ पे कॉन्सेप्ट हो चुका है, we can ask the compensation as per the whatever the prevailing rates। So छोड़ने तो कुछ नहीं वाले हैं इसके रिलेटेड। So आज की मीटिंग का यही पर्पस था। देखिए कन्वेंस हमारा नहीं होता था, so हम सिचुएशन काफी वर्स थे, क्योंकि हमें ग्रुप वाइज एक केस फाइल करना पड़ता है, क्योंकि सोसाइटी का इंटरेस्ट ही नहीं था। नाउ द सोसाइटी इज एंटाइटल्ड फॉर द एरिया, फॉर द लेआउट प्लान। सो सोसाइटी एक केस सो मोटो खुद होके कर सकती है, रेसिडेंट्स किसी ग्रुप की जरूरी नहीं। समझो सिचुएशन बी, आज हमारे पास कोई भी ऑर्डर नहीं होता और ये प्लान ऐसे आ जाता, सो हम इम्पैक्ट कहाँ काम करते हैं? सिचुएशन बी जिसमें हमारे पास कन्वेंस का ऑर्डर नहीं है और सिचुएशन आज की जैसे सिमिलर हमारे सामने है, सो हम इम्पैक्ट करते हैं। इवन दो द PDR इज देयर, वी आर लायबल टू शेयर द लैंड राइट्स विद द अपकमिंग स्ट्रक्चर। नहीं सर, we require to understand clearly it is, that's why I am trying to explain। If you are not interested in listening, then we will have a call। क्योंकि हम देखिए सोसाइटी का ये रेजोल्यूशन जो ले रहे थे, it is the some crucial resolutions जिसको कोर्ट में हम लेके जाने वाले थे based upon that। तो आपको exactly सब सिचुएशन जब तक हम एक्सप्लेन ना करें, one sided we cannot keep one side in light and one side in the
another side in the dark. तो इसीलिए explain कर रहा हूँ. If you are not interested, I don't have any problem. So इसीलिए based upon that situation, so sir देखिए That situation, based upon that situation आपका resolution जरूरी है for going ahead with the civil code and challenging the plan and getting the stay on. नहीं उस पे मेरा एक क्वेश्चन ये है कि अगर आपका हमने फाइनली कर दिया, ठीक है, अभी हमें सबसे बड़ा इशू क्या हो रहा है कि एनक्रोचमेंट हमें दिख रही है प्लान के हिसाब से हमारे लैंड, ठीक है, अगर वो एग्री करता है कि एनक्रोचमेंट नहीं करेगा, ठीक है, सो आर वी ओके कि हाँ कर लो, बिल्ड कर लो. देखिए वो मेन चीज होना चाहिए कि पहला कि अपने को वहां पर बनने ही देना है, ठीक है, अगर वो बोलता है कि एनक्रोचमेंट नहीं करूंगा फिर भी मैं बनाऊंगा, आर वी एग्रीइंग टू इट, ठीक है, उस चीज पे कॉल होना चाहिए एंड दैट इज हाउ हमें को अभी हम कोर्ट में जाके क्या डिमांड करने वाले हैं? पहले वो कोर्ट में जाके हम ये डिमांड नहीं करने वाले दैट इज द एनक्रोचमेंट ऑन आवर प्रॉपर्टी. हमारा पहले कंसर्न ये है दिस इज द प्रॉपर्टी ओन्ड बाय द एलिमेंट ऑफ दिस वन सोसाइटी. सेकंड हमारा ये कहना है दिस इवन दो दिस प्रॉपर्टी इज ओन्ड बाय द सोसाइटी देयर इज अ फ्रीक्वेंट कम्युनिकेशन बिटवीन द सोसाइटी लीगल एस्पेक्ट से बिल्डर एंड द सोसाइटी एंड द कॉर्पोरेशन एंड द सोसाइटी एज पर दीस रूल्स. कॉर्पोरेशन ने हमारा ये कंसेंट इन दिस फॉर्म रेरा ने जो अपने फॉर सर्कुलेशन भी दिया है कि कंसेंट कैसे चाहिए फॉर्मेट इज गिवन बाय द रेरा. दे हैव नॉट ऑब्टेन एनीथिंग still hand and glove with each other by the builder and the corporation they revise the plan. If you want that plan to be cancelled, हमें ये प्लान कैंसिल करना चाहिए. यस कैंसिल करने के लिए शायद कोर्ट का काफी टाइम जाए, डिसीजन लेट आए, तब तक के लिए उसने इम्प्लीमेंटेशन चालू किया और प्लान के हिसाब से कंस्ट्रक्शन चालू किया तो इट विल क्रिएट अ ग्रेटर हार्डशिप नॉट ओनली ऑन द प्लेटिंग, मतलब हमारे साइड से नहीं, ऑल्सो ऑन द फ्लैट पर्सपेक्टिव फ्लैट परचेसर के साइड से भी ये हो सकता है कि वहां तक समझो कोर्ट का डिसीजन आते आते पूरा बिल्डिंग बन गई, फ्लैट परचेस सब सेम हो गए और बाद में कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया दैट प्लान इज इलीगल. तो ये पूरा लीगल काफी कॉम्प्लेक्सिटीज में चला जाएगा. तब तक ये प्लान डिले होगा, जब तक ये फाइनली नहीं होता है तब तक के लिए आप केस डिसीजन होने तक स्टे ऑर्डर. जैसे आपने एक्सप्लेन किया था कि कौन कैसे ये नहीं देखता है कि आपको अलाउड हो गया लैंड नहीं हो गया, वो सारे एस्पेक्ट देखेगा ही कि किसको फायदा आएगा, मतलब जो भी आपने पहले एक्सप्लेन किया था, राइट. तो उस सेंस में अगर मतलब ये बाद में आता है कि वो उनको मतलब कोई पावर है ना कि वो उनको बोलते हैं कि विदाउट एनक्रोचमेंट आप बिल्ड कर. नहीं देखिए आप कोर्ट में जाके ये बोलते हो कि हमें ये चाहिए, कोर्ट विल एक्ट ऑन दैट एरिया ओनली, बट कोर्ट ये कर सकता है कंसीडरिंग द इक्वल रेशियो दोनों का ही, इसमें ये वो डिस्प्यूट ना बढ़े तो कोर्ट ये कर सकता है कि वी विल रेफर दिस मैटर टू द मीडिएशन. तो मैं इसमें जज जो एडजुडिकेटिंग रहेंगे वो बोलेंगे आई विल नॉट इन्फ्लुएंस यू नॉट द बिल्डर, बट आप दोनों एक इंडिपेंडेंट जज के सामने जाकर बैठो और आप दोनों की माइंड सेटल करो कि whether society is ready for the plan subjected to some terms and conditions, subjected to some compensations, whatever the terms are. तो आप वहाँ पे जाकर लिखा पढ़ी कर सकते हो. ऐसी एक सिचुएशन आती है, it is the compromise in front of the court. ऐसा कोई भी सिचुएशन आता है compromise का, then again we will call the general body. जो उधर ही जाता हुआ दिखेगा, मेरे को सर्टिफिकेट में ये दिख रहा है. देखिए मैं आपको एक मेरा खुद का एग्जांपल बताता हूँ. एक मैंने लिटिगेशन फाइल किया था द सुप्रीम कोर्ट एंड लास्टली मार्च 2021 में कोर्ट ने ऑर्डर दिया था. सिचुएशन ये था वहाँ पे कन्वेंस नहीं हो चुका. आप जो बोल रहे थे ना हम उस सिचुएशन में नहीं है, वाई नहीं है ये एक्सप्लेन करने के लिए मैं एग्जांपल देता हूँ. एक हुआ था 2014 में फ्लोर बिल्डर का कल्याण नगर में प्रोजेक्ट था फ्लोर एक्स, और वहाँ पे कुछ फ्लैट परचेसर्स ने फ्लैट बुक किए थे जिनका एक कंसर्न था कि मेरे बालकनी में तो गार्डन दिख रहा है, मैं बालकनी से बाहर निकलूंगा मुझे गार्डन दिख रहा है. बिल्डर ने 2016 में प्लान रिवाइज किया और वहाँ पे टावर बना दिया. सो ग्रुप थे, दो ग्रुप, 5 लोगों का एक 6 लोगों का. एक दूसरे लॉ रिप्रेजेंट करते थे, 6 को मैं रिप्रेजेंट कर रहा था. फाइलिंग केस पहले स्टे ऑर्डर कोर्ट ने रिजेक्ट किया. हमारा स्टे ऑर्डर जैसे हम एप्लीकेशन दे रहे कोर्ट रिजेक्टेड. कोर्ट ने कहा कि कमर्शियल थिंग्स आर इम्पोर्टेंट, बिल्डर हैज ऑब्टेन्ड द प्रोजेक्ट लोन, वहाँ पे फ्लैट बुक हो चुके हैं, जो बुक हुआ है उन्होंने भी लोन लिया है. अंडर सच सिचुएशन हम इसको रुकाएंगे तो इट विल बी मिसकैरेज ऑफ जस्टिस. वी चैलेंज इट बिफोर द हाई कोर्ट. जब हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट ने कहा कि मतलब सीनियरिटी के हिसाब से, प्रोप्राइटर के हिसाब से इट इज नॉट राइट थिंग टू इंटरफेयर इन द ऑर्डर्स ऑफ द लोअर कोर्ट. वी आर कन्फर्मिंग जो स्टे रिजेक्ट किया गया था वो सही था. वी चैलेंज इट बिफोर द सुप्रीम कोर्ट.
स्पेशल ड्यू पिटिशन फाइल की। सुप्रीम कोर्ट इज हैव द सेम व्यू। हाई कोर्ट और नीचे वाले कोर्ट के हमने ऑर्डर्स कंफर्म किए, वी विल नॉट ग्रांट द स्टे। तब तक के लिए 9th फ्लोर की बिल्डिंग बन चुकी थी, 11 फ्लोर मतलब 2 फ्लोर बाकी थे। हमने सुप्रीम कोर्ट में एक ही रिक्वेस्ट की, नीचे वाला केस 10 साल चलेगा, 10 साल चलेगा। बिल्डर या लॉयर लोग होते हैं, टाइम लेंगे ही लेंगे, तो आप इसको टाइम बाउंड करो, 6 महीना 1 साल में ये पूरा नीचे का केस खत्म करो, ऐसे ऑर्डर पास करो। वी आर एग्री, आप स्टे नहीं दे रहे, वी डोंट हैव इट। सुप्रीम कोर्ट ने इसको टाइम बाउंड किया और 8 मंथ्स का टाइम दिया नीचे वाले कोर्ट को, आप फाइनली इसको डिसाइड करो। तब तक के लिए 11 फ्लोर बन चुके थे, ओसी आ चुका था, वहाँ पे लोग रहने आ चुके थे। और मार्च 2021 में ऑर्डर पास किया गया, ये प्लान इलीगली चेंज किए गए थे, सैंक्शन किए गए थे एंड डिमोलिश द एंटायर। I will share the copy of order. Finally they did. अभी फाइनली मैंने जैसे कहा there are 2 groups, मेरा जो ग्रुप के मेंबर्स थे they are ready for the settlement। उनका कहना है कि अभी तो ठीक है, whatever the things are सेटलमेंट हो रहा है, बिल्डर ऑफर कर रहा है, रेडी। तो अलग 5 लोगों का ग्रुप था, वो बोलता है डिमोलिश ही करना। मैंने So there is a conflicting difference of opinion. क्या है complicated, but all these are things subjected to this। अभी भी आगे के लिए है। अभी हाई कोर्ट में मैटर चल रहा है, इट इज फॉर द सेटलमेंट। हाई कोर्ट का कहना है कि ये 12 इतने लोगों का फ्लैट तोड़ के आपको क्या मिलेगा, तो जो कुछ कैलकुलेटेड कॉम्पेंसेशन आप लीजिए इसको खत्म कर। So you make internal adjustment. कहना ये है कि अगर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट होती है, सर आगे आ जाना चाहिए। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट होती है तो उसका डिसीजन हम एसडीएम भी लेंगे। इधर देखो, देखिए एनीवे आज आप जो कमेटी को एम्पावर करोगे, आप जाओ और केस फाइल करो, वहां से प्रपोजल आ जाता है कि ए बी सी डी टर्म्स के ऊपर ये मैटर सेटल होगा, या आउट ऑफ कोर्ट इसको पोटेंशियली ये सेटल हो सकता है। मैनेजमेंट तो कोई डिसीजन लेगा नहीं, एनीवे आप बॉडी के पास आके रेजोल्यूशन लेना पड़ेगा। तो लीगल बॉडी कैसे डिफाइन करेंगे, उसका कुछ ये दिया है, डेफिनेशन बना है कि कैसे बनाएंगे। जो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ आइडिया Sir, एक simple question है, as part of the last time, there is a stay or there is a challenge on conveyance. Is it still there? No. Then we can actually do it. Yes. आपका क्वेश्चन Right, so seeing examples, so why I let's not discuss more into that. Where we are currently in this situation, there are We are some currently- objections, there are some encroachment we are expecting already. there is a proposed encroachment कर सकता है। Have we encroached on something else? No. we have The boundary which the sports amenities is being constructed, is that is a disputed area? No. It is not. It is the discussion. We are just discussing that point, but it is nothing to do with this case. It is our boundary. builder has made that boundary and we are using it. Builder has made that boundary, we have not done anything. I'll come to that. Builder has created, he was giving some example, builder has created a tower. Okay, but that was later on found to be illegally given permissions, right? And based on that, there is a case going on. So whether builder has done that illegally, that we can only know when we appoint a government surveyor and figure it out. That anyway is in the plan. Okay? The now agenda is in this area. Excuse me, Satish. Where we are okay, I mean, we are in agreement that we will file or we will take that agreement now, that we will go for this take out. Correct? That is the point of discussion. That we are We doing. देखिए, we are filing the case not for only the stay order. We are filing the case for cancellation of plan. और decision आने में final verdict आने में साल 2 साल 5 साल लग सकते हैं। तो तब तक के लिए stay चाहिए। So there is an interlocutory application in main case. Our main case is not for stay. Our main case is for cancellation of plan. एक सिंपल क्वेश्चन, अभी जैसा उन्होंने बताया कि सेल्स पीपल यहाँ पे लाके एलिमेंटा की एबिलिटीज को 2.0 की एबिलिटीज बता रहे हैं, कैन इट वाज सिंपल थिंग, एक सिंपल सा बोर्ड लगा के होर्डिंग लगा के कर सकते हैं। Yes, हम क्या करने वाले हैं देखिए, आप जो That's the point. हम केस फाइल करने के बाद बाहर एक पब्लिक क्वेश्चन लगाएंगे मराठी में और इंग्लिश में फ्लेक्स पे कि ऐसा है कि मिस्टेक है शॉर्टली, और ये जो अंदर की प्रॉपर्टीज है इट इज एक्सक्लूसिवली फॉर द फेज 1 ओनली। Correct. जो कोई इसको बेस अपॉन द फॉल्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ बिल्डर परचेस करना चाहता है, बाद में उसका कोई भी ये एंटरटेन नहीं होगा।
एंड साइमल्टेनियसली हम एक लोकल न्यूज़पेपर में भी उसका पब्लिकेशन देंगे। ऐड करेंगे फॉर रिकॉर्ड हमने लेआउट सबमिट किया था और उस पे हमें ओसी मिला था, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दैट लेआउट हमारा बाहर तक कहाँ तक एरिया आहे? बाउंड्रीज बस आम्ही प्लॅन ठरवतोय, हे एक्झॅक्टली झेरॉक्सच आहे आणि तुमच्या सगळ्यांच्या रेफरन्ससाठी आठवडाभर सोसायटी ऑफिसमध्ये राहते. 3च प्लॅन आहेत जे आपण डिस्कस करतोय आणि ही समरी जी बनवली आहे ती तुम्हाला बनवून मेलवरती पाठवेल. Okay, so right now whatever Royals have discussed, so are we agree to file a case? Whatever is discussed, so are you agree? Yes. All agree, right? Yes. So we are okay for that, okay, to file a case and get a stay on this. आता नेक्स्ट पॉइंट आहे लीगल कमिटी. वकील साहब छोटा सा पॉइंट we have agreed to file the petition against the system. We are going to make extension in front of the walking between Potara School and our proceeding here, right? Mr. President and Mr. Secretary, इसमें क्या what to the we are eager to know about the expenses. Yeah, That's a best point. valid point. No, I mean the contributed for देखिए कितना लगेगा? एक्सपेंस रिलेटेड We asking कि क्या legal expense कितना लगेगा? What is it? Yeah, please. Sir, देखिए पहले तो इसमें कोर्ट फीस मेरे हिसाब से 15-16 हज़ार रुपये लगेंगे. Okay. बिकॉज एक टेक्निकल पॉइंट ये है बिकॉज हम इसमें बिल्डर के खिलाफ पिटीशन नहीं कर रहे हैं. बिल्डर ओनर एंड कॉर्पोरेशन. यदि कॉर्पोरेशन के खिलाफ हम केस कर रहे हैं सो वी आर आस्किंग सम कॉम्पेंसेशन. वी आर आस्किंग मिनिमम कॉम्पेंसेशन बिकॉज 5 लाख आप मिनिमम कॉम्पेंसेशन इसलिए मांग रहे हैं बिकॉज हमें सीनियर लेवल के जज के सामने केस चाहिए. वो चलेगा रे आर्गुमेंट के लिए हियरिंग के लिए वी आर गोइंग टू हायर वन सीनियर एडवोकेट. द ओनली लॉजिक बिहाइंड इट क्योंकि देखिए प्रैक्टिकली यदि मैं बिल्डर हूँ एंड मैं 177 करोड़ की वाइड में इन्वेस्टमेंट कर चुका हूँ और मेरा पूरा प्लान 41 कोर्ट स्टेक पे है, तो मैं कम से कम जितना भी सीनियर एडवोकेट हूँ वो वहाँ पर डाल दूँ. कुछ चीज़ों में जैसे मैंने लोअर पार्ट में देखा था सीनियरिटी काउंट्स बिफोर द सीनियर दिस वैल्यू. तो इसीलिए वी आर गोइंग टू सीक द एडवाइस ऑफ द सीनियर एडवोकेट. सीनियर एडवोकेट जो एट एक्चुअल फीस. सो अभी हम एनालाइज कर रहे हैं, वेरी फेयर ऑन द पॉइंट. हम एनालाइज कर रहे हैं कि हमें सीनियर एडवोकेट ऐसा चाहिए जिसने कभी भी देखिए अक्षर के साथ काम करने का तो सवाल नहीं आता है पुनः का तो उनका पहले या दूसरा प्रोजेक्ट है. बट नॉलेज फैमिली यहाँ की पुरानी फैमिली है तो ऐसा कोई भी सीनियर एडवोकेट ना हो जिसने प्रीवियसली पास्ट में नॉलेज फैमिली के लिए भी कोई केस जीता. सो उसका हम एनालिसिस कर रहे हैं. इट इज ऑल डेटा इज अवेलेबल. कोर्ट का सर्वर रूम में आप जाते हो एंड ड्यूटी क्रेडेंशियल पूरा अभी डिटेल्स मिल जाता है वहाँ से. सो अभी के लिए शॉर्ट लिस्ट में 5 नाम किए हैं. वी आर जस्ट एनालाइजिंग. कुछ भी ये है वी डोंट वांट टू टेक अ चांस. सो उनका जो आएगा प्रपोजल आएगा कि वी विल गेट बैक. अभी के लिए देयर इज नो हार्ड फाइनेंशियल केस फाइल करने के लिए कुछ नहीं. केस फाइल भी करेंगे. एनीवे अर्जेंसी ये है मई महीने में पूरा समर वेकेशन होता है सिविल कोर्ट का. और 38 डेज कोर्ट बंद है तो उससे पहले फाइल भी हो जाता है. एक्सपेक्टेड हमें कितना बजट लगेगा? बजट तो पास कर लेते थे. एक्सपेक्टेड बजट कितना रहेगा? बजट पास कर लेते थे. मेरे हिसाब से 2 लाख का बजट प्राइमरी रखना चाहिए. प्राइमरी ओवरऑल देखेंगे तो Are you okay with this? This is going to continue for next 5 years. ठीक है. ओवरऑल एक्सपेक्टेड नहीं सर, अगर स्टे हो जाता है ना तो केस वहाँ तक जाएगा ही नहीं. एक बार स्टे हो जाता है ना ये नहीं तो उसके मोटा मोटे 2-2.5 लाख निपट जाएगा. उतना तो बजट आप पास करके रखिए क्योंकि कल मैं तो से कि मोटा मोटे 2-2.5 लाख के अंदर निपट जाएगा. 2-2.5 लाख का बजट पास. ठीक है. 3 लाख का बजट में किसी को कोई इश्यू है क्या इसमें? आर वी ऑल ओके? ओके. 3 लाख का बजट जो हम सीनियर एडवोकेट लेने वाले हैं उनके लिए. थैंक यू. वही चीज अभी हम क्या करेंगे, काफी लोगों को मतलब ऐसा है कि अंदर थोड़ा डिस्कशन
से डिस्कस करो, ठीक है, ताकि जब अगर आगे की प्रोसीडिंग करेंगे उसमें ज़्यादा डिस्टर्बेंस ना हो। तो लेट्स डिस्कस इंटरनली, 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, अंदर अच्छे से बात करो, सब पॉइंट डिस्कस करो। देखिए आगे क्या है सर, मेरे हिसाब से देखिए लीगल के हिसाब से सिर्फ 2 पॉइंट बाकी है, अपडेट पॉइंट लीगल कमेटी हमने इसलिए प्रपोज की थी, आगे इट इज द प्रपोजल ये था देखिए कि शायद इलेक्शन कंडक्ट हो जाए, ये पूरे इसमें इलेक्शन की प्रोसेस आ जाए, इलेक्शन स्टार्ट हो जाए, इलेक्शन जैसे स्टार्ट हो जाए कोड ऑफ कंडक्ट लागू होगा, तो एग्जिस्टिंग जो चल रहा है वो चलेगा, बट एक ऐसी कमेटी होनी चाहिए 5 लोगों की, 3 लोगों की, जिनको इसके बारे में सब इन एंड आउट नॉलेज, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हम यहाँ पे बात करते हैं, अब इंटरनल चीज़ों जैसे डॉक्यूमेंट निकालना, कैसे निकाला, कहाँ से निकाला, कितना टाइम है, किससे मिले, ये चीज़ें जो माइनर चीज़ें हैं, इसके लिए एक ऐसी कमेटी हो जिसको स्टार्ट टू एंड सब पता हो, इसीलिए वी आर प्रपोजिंग कि 5 लोग नॉमिनेट हो सकते हैं, इट इज नॉट मैंडेटरी शो कमेटी के ही मेंबर हो, बट ऐसे लोग जो ये पूरे ड्यूरेशन में इसका पार्ट एंड पार्सल करेंगे, तो इसके लिए हर बार कहाँ आने की जरूरी नहीं है, जब कहीं देखिए सीनियर लॉयर के साथ डिस्कशन में आना पड़ेगा, तो जिनको इन एंड आउट सब पता है, ऐसे नहीं है कि इलेक्शन के बाद ऑफिस बेरर या कमेटी चेंज हो गई और नए लोगों को स्क्रैच से चालू करना है, कब किया था, क्या किया था, पूरा वो टाइम लाइन था, इसीलिए मैंने प्रपोज किया था कि लीगल कमेटी को जो ये सब कोऑर्डिनेट करे, तो इट इज द प्रपोजल। इसी फोरम से नहीं, आप किसी फोरम से ले सकते हो, आप एक 7 दिन का टाइम ले सकते हो, बट 2 चीज़ें हैं कि उनको उनकी अवेलेबिलिटी लीगल केस के लिए कोर्ट में जब आना हो एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड है तो आ सके, एनीवे उनको एम्पावर करने वाले थे इस रेजोल्यूशन, लीगल कमेटी इज एम्पावर्ड टू कैरी फॉरवर्ड ऑल दिस थिंग्स। देयर आर एक्चुअली मोर देन 5 मेरे हिसाब से 5 ठीक है, नहीं अगर ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड हो तो क्या करेंगे, क्या होगा देखिए अब नाइट लोग हैं तो उसमें से हो सकता है ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड हो डिस्कस कर लो हमारा सोसाइटी का लीगल हमारा सोसाइटी का जो लीगल एक्सपर्ट है मुझे फेलो नाम तो पता ही होगा, प्रेसिडेंट हेमंत मेहता जो नाराज चल रहा है, आ नहीं रहा है, पता है नॉट हो गए 5 लोग सिलेक्ट कर दिए हमने, अभी कर लो। इसका प्रोसेस करेंगे जैसे अपन ने इसके लिए सोलर के लिए किया था ना, वैसे इसका प्रोसेस करेंगे, ठीक है, और उसमें से हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट एक्चुअली इसके थ्रू करते हैं ना, जैसे लास्ट टाइम जैसे किए वैसे ही करेंगे, बस उसमें जो 2 लोग होंगे, एक एग्जिस्टिंग जो ऑफिस बेयरर्स है उसमें से एक बंदा, एक सेक्रेटरी को रखो, ठीक है, उसमें से एक बंदा रखेंगे, तो ऑब्वियसली वो प्रवीण रहेगा क्योंकि ही नोज एवरीथिंग, राइट, ओके, और दूसरा एक बंदा हम डिसाइड करेंगे, बाकी के 3 बंदे रेसिडेंट से लेंगे और उसको हम सबके सामने डेमोक्रेटिकली उसको ड्रॉ सिस्टम से सिलेक्ट करेंगे। इससे ले लो और 2 एक्चुअली ऑफिस बेयरर 7 लोग नहीं आ पाएंगे, 7 लोग नहीं रह पाएंगे। पहले हम 2 डिसाइड करते हैं अपनी कमेटी से। ठीक है, सुनो मेरी बात सही है, कौन इंटरेस्टेड है इसमें से? आज नहीं करना है, ठीक है, बाद में करेंगे, टाइम लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने सैटरडे को मीटिंग
है उसको हम उस तरह से प्रोसेस को फॉलो करते हैं। एक वीक रखते हैं, तो नेक्स्ट सैटरडे को रखते हैं, जिसको भी इंटरेस्टेड है प्रॉमिस, हाँ नेक्स्ट संडे को रखेंगे, ठीक है। तो उसमें से अभी टोटल कमिटी 5 लोगों का कमिटी रहेगा, 2 ऑफिस बेयर्स रहेंगे, 2 मतलब कमिटी से रहेंगे 2 लोग और 3 लोग रेसिडेंट से रहेंगे, ठीक है। जिनको इंटरेस्टेड है वो अपना नाम दे दे, और लास्ट टाइम जैसे किया था हमने चिट उठाई थी, 3 नाम उठाएंगे सबके सामने, ओके। एक ऑफिस बेयर रखो, एक लीगल टीम से रखो, जो एग्जिस्टिंग लीगल टीम है उसमें से एक बंदा रखो, तीनों में से एक ऑफिस बेयर रखो और 3 रेसिडेंट रखो। रवि, नेक्स्ट संडे मीटिंग से 2 लोग हम कमेटी से डिसाइड कर लेंगे, 3 लोग इससे करेंगे, ठीक है। जितना भी टीम का वो हम डिसाइड कर लेंगे अंदर से। 10, 5, 15 जितने भी नाम आ रहे हैं, ठीक है, 2-3 पोस्ट के लिए, पोजीशन के लिए, उसको हटना मैं अप्रूव करवा दूंगा, खत्म कर दूंगा, उनको आगे 2 दिन पड़ेगा। दुबई से निकाल गुड मस्त नहीं है, कंपल्सरी उसको एक्टिव नहीं और हम तो रिक्वेस्ट करेंगे एक सीनियर हमारे सिटीजन है उसमें से कोई अगर आ जाएगा तो हमें बहुत अच्छा रहेगा। देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, 3 लोग चुनने का या 5 लोग चुनने का, वो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कोर्ट प्रोसीडिंग में कई बार जैसे कि मीडिएशन में जाना पड़ता है, लॉयर कैन नॉट मीडिएट। मतलब यदि मैं लॉयर हूँ आपके बिहाफ में, तो जज ये बोलते हैं कि मीडिएशन रूम में लॉयर को बाहर रखो, इनको अंदर लोगे तो झगड़ा करने लगेगा। तो इसीलिए पर्सनल लोग जो है कमेटी के लोग हो या लीगल कमेटी के लोग हो, जिनको जनरल बॉडी ने एम्पावर किया है, आप हमारे बिहाफ में जाकर वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। सो फर्स्ट इज द अवेलेबिलिटी। कोर्ट आवर्स होते हैं 11 से लेकर 5 तक, रैंडमली आज डेट मिलता है, जज अवेलेबल नहीं है, नेक्स्ट डे आना पड़ता है, शॉर्ट नोटिस पे भी आना पड़ेगा, क्योंकि प्रवीण जी ने देखा है जब कन्वेंस के केस चालू थे तो ये काफ़ी बार आ चुके हैं वहाँ पे। सो उनका आना, प्रेजेंस एंड द बेसिक नॉलेज अबाउट द सब्जेक्ट मैटर, दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट। और 5 में से मेरे हिसाब से एटलीस्ट 3 लोग तो जिनको मराठी आनी चाहिए। वाई आई एम आस्किंग दिस, क्योंकि जो वहाँ पे कम्युनिकेशन होगा दैट इज मेजरली इन मराठी, और मैं साथ में नहीं रहूँगा या दूसरा जो हमारे सीनियर लॉयर हैं वो भी साथ में नहीं रहेंगे, तो ऐसे केस में थोड़ा सा ये ना हो, इसलिए 5 में से 3। ये ओनली द इंटेंट इज दैट अवेलेबिलिटी, बेसिक नॉलेज और टाइम एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। सो ये जो केस फाइल होंगे ये 5 लोगों में से किसी 3 के ही नाम से आ जाएंगे। अब कुछ सोसाइटी का नाम है तो सिग्नेचर इज फ्री। सो आज ही आप चुन सकते हो, इसके बाद में देखिए आज क्यों चुनना चाहिए मेरे हिसाब से, बिकॉज आज 1-1.5 घंटा डिस्कशन करने के बाद हम सब एक अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे आ चुके हैं। तो एग्जैक्टली हमें सब एक इस फोरम में तो पता है कि हम क्या करने वाले हैं, क्यों करने वाले हैं, वाई इज रिक्वायर्ड। सो कल 5 और दूसरे नाम जिनको स्टार्ट से लेकर हमें डिस्कशन करना है, तो जो इंटरेस्टेड हो, इट इज वॉलंटरी जॉब। क्योंकि जो नए वाले नॉमिनेट हो जाएंगे उनको कुछ भी नॉलेज बैकग्राउंड क्या होगा, है ना। देखिए ये मीटिंग से आने से पहले पेपर निकाल के बेसिकली स्टडी करके आर्किटेक्ट का इसके ऊपर जो ये मैंने आपको सब शॉर्ट में अभी समझाया है, इसके लिए वी हैव ये डिटेल आर्किटेक्ट रिपोर्ट। हमने आर्किटेक्ट का डिटेल रिपोर्ट लिया था, समझा था, उसके बाद में मैनेजमेंट कमेटी की एक मीटिंग हुई, उसके बाद ही मीटिंग कॉल की गई। तो मेरे हिसाब से यदि आज हो सकता है इजीली, कोई भी विलिंगली इसको एक्सेप्ट करना चाहता है, 3 लोग, और हम तो 2 रख ही रहे हैं, एग्जिस्टिंग ऑफिस बेयर, नए ऑफिस बेयर आते हैं तो वो 2 पोजीशन के लिए कंटिन्यू रहेंगे। नो प्रॉब्लम, आप यू डिसाइड अमॉन्ग्स्ट योरसेल्फ। लोगों को एक्चुअली सारा बैकग्राउंड पता है। अभी लोग हैं ना, ठीक है, आप डिसाइड करो, कोई जरूरी नहीं है। आप डिसाइड करके वैसे ये कीजिए, और अभी नेक्स्ट संडे से बात नहीं जाएगा, पहले भी मेरा एक्सपेक्टेशन है कि आज आपको चाहिए वेट करने के लिए अपना टाइम लेके तो भी कुछ नहीं, कोई डिस्कशन मेरे हिसाब से जो कोई इंटरेस्टेड है के बाद और हम करने के बाद कैसे डिस्कस, अभी लोग इंटरेस्टेड होते हैं, ठीक है, पॉइंट पर कई लोग इंटरेस्टेड हैं, तो कई लोगों को इन्फॉर्मेशन की समझ भी आ रही है, इट इज नॉट जस्ट वो आर्टिस्ट ने किया है, इट इज कुछ और
पूरा जो स्टडी आपने करी है वो चीज़ का एक्चुअल नॉलेज होना चाहिए उन 3 लोगों को, उसके बाद फिर समझ आएगा। तो अभी क्या लोग जोश में बोल देंगे हाँ हमें लेकिन वो बात क्या हो जाती है फिर मेरे हिसाब से आप टाइम लीजिए, आराम से आप बार सोचिए, फिर डिसीजन लीजिए। मैं क्या बोलता हूँ, अभी एटलीस्ट अभी कितने लोग इंटरेस्टेड हो, जस्ट पूछो। 2 अब सीनियर लोग भी रहेंगे तो बेटर, क्योंकि आप लोग 3 4 आप लोग रोए तो बोलते आप लोग कैंडिडेट सीनियर चाहिए यहाँ पे, ताकि क्यों मैं बता हूँ, कोर्ट में इंप्रेशन थोड़ा अलग पड़ता है। कोर्ट पे आप Always there is a sympathy. So मेरे हिसाब से you take a 7 days time और 7 दिन में टाइम लेकर नेक्स्ट संडे तक फाइनल करके इन्फॉर्म कीजिए। That's what I'm saying. Take a time. We'll take mutual consent. We'll close it next Saturday. What's the problem? Right. Sunday. Oh, maybe next weekend. We'll close it prior to next weekend. Correct. नेक्स्ट संडे कितने बजे अभी बोल दो, नेक्स्ट संडे कब आओगे? 11 बजे नॉमिनेशन देने के बाद आपको प्रेजेंट होना है। नॉमिनेशन पूरा वीक ले लेते हैं ना, एंड संडे को चिट्स निकाल के आने की जरूरत नहीं है। चलो नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट अपडेट पॉइंट है, देखिए कि पीरियोडिकल अपडेट होना चाहिए कि हमने किया क्या था, एग्जैक्टली उसका स्टेटस क्या है और ये क्या है। तो प्रपोजल था 2019 में 3 केस हमने फाइल किए थे, जिसमें से 2 केस क्लोज हो चुके हैं, दोनों केस हम जीत चुके हैं। तो सब शांत हो जाओ, सब शांत हो जाए सर। तो हमने 3 केस फाइल किए। एक पहला था कन्वेंस का, सेकंड केस हमने किया था सेक्शन 5 ऑफ मोपा। तो सेक्शन 5 ऑफ मोपा का क्या था, उसके रिलेटेड काफी कंफ्यूजन सब लोगों में है। एंड तीसरा हमने किया था कंज्यूमर कोर्ट में 10 CR के कॉम्पेंसेशन के लिए सब स्टैंडर्ड कंस्ट्रक्शन वाले लीकेज सीपेज काफी रिलेटेड, दैट इज प्री एडिक्शन स्टेज पे है। बीच में 2019 में एक नया रूल पास किया गवर्नमेंट ने, 1986 का पुराना एक लॉ था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जिसको रिपील करके लेटेस्ट गवर्नमेंट ने 2019 का नया लाया और वो अभी इम्प्लीमेंट किया है अगस्त 2021। तो उसमें उन्होंने सब स्ट्रक्चर चेंज किया। तो पुराने लॉ के हिसाब से हमारा केस आता था कि जिसका वैल्यू 1 CR से आगे है कॉम्पेंसेशन वैल्यू, वो डायरेक्टली नेशनल कमीशन जाता था दिल्ली। अभी उन्होंने 20 CR तक किया है डिस्ट्रिक्ट को, क्योंकि 86 के हिसाब से 1 CR इज वेरी बिग अमाउंट, बट 2019 के हिसाब से अगर रेट स्ट्रक्चर में पुणे में हमारा केस है, प्री एडमिशन स्टेज पे है, हमें कुछ प्रूफ्स देने हैं, लीकेज के फोटोज हैं, एक सर्वे का भी रिपोर्ट देना है, तो एडमिट होकर वो प्रोसीड हुआ। वो थोड़ा लंबा चलेगा, मैंने शुरू में भी आपको बोला था एटलीस्ट 1 ईयर डाउन द लाइन चलेगा। विच सर्वे प्राइवेट सर्वे नहीं, आपने ते स्ट्रक्चरल जे करतात ना ते प्राइवेट स्ट्रक्चरल, कारण कि अभी मैं ऊपर गया था, मैंने कभी एक पूरा एमनी दिखाने का, आज पहली बार देखा सागर ने देखा, काफी ऊपर से उन्होंने दिखाया कि लीकेज पूरा पैक किया हुआ है। वी हैव वेरी गुड केस। सेकंड हमने किया था कि आप सबसे एडवांस मेंटेनेंस, क्लब हाउस मेंबरशिप, इस सब के पर हेड पैसे लिए गए जो एग्रीमेंट में था। कैलकुलेट हम जितने प्रूफ दे पाए थे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हियरिंग, दैट इज 32 करोड़ पे किए गए। ऑर्डर में भी 32 करोड़ हमने बिल्डर को पे किए थे। सो व्हाट रूल सेज, इसके सबको आपको हिसाब देना, बिल्डर को हिसाब सोसाइटी को देना है। जो सरप्लस अमाउंट है, बचा हुआ अमाउंट है, विद डिमांड ऑफ सोसाइटी के नाम पे। सो वो ऑर्डर भी आया हमारे फेवर में, बिल्डर ने डिस्क्लोज नहीं किया है, 1 महीने का टाइम दिया गया था बिल्डर को डिस्क्लोज करने के लिए, बिल्डर हैज नॉट कंप्लाइड। सो अभी हमारे पास 2 ऑप्शन बचते हैं, वी विल फाइल क्रिमिनल केस फॉर सीजिंग ऑफ अकाउंट और पुलिस जाके कर सकते हैं, और उसमें हमारे पास जो कुछ ऑडिट गवर्नमेंट के ऑडिट के हिसाब से मिलता है, वी कैन गो फॉर द NCLT नेशनल, बिकॉज 1 लाख हमारा क्लेम है, इट इज द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। सो यदि उनके एसेट्स हमें फ्रीज करके कुछ पैसे निकालने हैं तो NCLT जाना पड़ेगा। सो उसके रिलेटेड हमने नोटिस इशू किया था कि आपके ऑर्डर पास हुआ, आपने 1 महीने में डिस्क्लोजर दिए थे, आपने नहीं दिए, गवर्नमेंट की भी साइड से दिया गया था। उसके रिलेटेड अभी बिल्डर की साइड से कुछ भी पेंडिंग नहीं है कि उन्होंने कुछ देना है, हमें क्योंकि उन्होंने सब जगह पे
नेक्स्ट मंथ में लीगल कमेटी के साथ वो भी एक्शन इनिशिएट करेंगे। थर्ड था डीन कन्वेंस वाला केस। डीन कन्वेंस में एडजुडिकेशन के लिए मैटर है 60 इंडेक्स टू मिसिंग है, सबके जितने इंडेक्स टू थे क्योंकि इंडेक्स टैली करना पड़ता है फाइनल। इंडेक्स टू जैसे आपका इंडिविजुअल फ्लैट का है वैसे अभी एक इंडेक्स टू सोसाइटी का नाम पे आएगा, जैसे इंडेक्स टू आएगा उसके 1 महीने में 7 बार क्लियर हो जाएगा आपने सवाल पूछा। सो इंडेक्स जनरेशन मतलब सोसाइटी के नाम पे नया इंडेक्स टू एंड थ्रू द मैनेजमेंट कमेटी और बिल्डर की आपकी गवर्नमेंट के नाम से आएगा, उसके लिए सबके इंडेक्स टू टैली होने चाहिए, सबके इंडेक्स टू। सेकेंडली उसमें एडजुडिकेशन में एक प्रपोज हमें कैश दिख रहा है या आ सकता है, जिसके लिए हम थोड़ा सा रिसर्च भी कर रहे हैं इसको ये कर सकें, क्योंकि सैंक्शन प्लान के हिसाब से दिस इज द कमर्शियल ठीक, और इसको यूनिट स्टॉप करके सैंक्शन किया है, कंप्लीशन भी आ चुका है, और इसके हिसाब से ड्यूटी हम कैलकुलेट करते हैं। दिस इज द रेकनर वैल्यू, आप IGR महाराष्ट्र वेबसाइट पे जाओ तो आप यहाँ का रेकनर वैल्यू निकाल सकते हो। दिस इज द रेकनर वैल्यू हमने निकाला था लास्ट। यहाँ पे दुकान का रेट पर स्क्वायर फीट के हिसाब से है 71,180 हमारे प्रोजेक्ट में। सो ड्यूटी इज नॉट पेड ऑन दिस। सो हमारे पास शायद 2 ऑप्शंस रहेंगे। आर्किटेक्ट से मेरी बात हुई थी, आर्किटेक्ट ने कहा था कि एक कॉर्पोरेशन का एप्लीकेशन देके आप यहाँ पे आके अभी हम रेसिडेंशियल कमर्शियल टैक्स पे करते हैं, रेसिडेंशियल टैक्स पे करते हैं, तो आप इसको चेंज करवाओ, रिक्रिएशनल यूनिट्स हटा दो, सॉरी शॉप्स हटाओ, सिर्फ यूनिट रखो। इन कन्वेंस का ऑर्डर में भी हमने शॉप वर्ड नहीं यूज किया, यूनिट ही यूज किया। रिक्रिएशनल बिल्डिंग अलोंग विद 10 यूनिट्स, ये सब जो है पूरा इट इज 10 यूनिट्स क्लब हाउस पूरा। सो यदि हम उसको एज इट इज रखेंगे ना, ड्यूटी इज देयर, तो इसका पूरा एरिया कैलकुलेट करके 76% ड्यूटी जाएगी। दैट इज वेरी हेवी, एट लीस्ट 2 पॉइंट से ज़्यादा सीआर पे जाएगी। इस वैल्यू मिलती है बिकॉज 71180 एक तारीख से बढ़ेगा। सो हम इसको ये करके खत्म करने वाले हैं। सो दिस इज द अपडेट। 60 इंडेक्स के लिए हमने एप्लीकेशन दिया है, बट 31 तक कोई एंटरटेन नहीं करेगा जिन्होंने रजिस्ट्री फ्लैट की होगी, पता है वहाँ पे रुकने के लिए भी जगह है। तो अभी मतलब इसको हम लोग करेंगे ना? यस यस, मैं देखिए वी आर ट्राइंग टू गेट, क्योंकि हम कमर्शियल कुछ भी नहीं कर रहे हैं, कमर्शियल हम यूज नहीं कर रहे हैं, तो शायद कॉर्पोरेशन का जो कोई ऑफिसर आएगा आपको थोड़ा सा उसके साथ ये करके इसको ये उसने शॉप से लेकर शॉप करके सैंक्शन किया। ये बेचने का सवाल ये, वो शॉप भी हम करते हैं ना, शॉप इट इज आवर्स, तो हम सिर्फ ड्यूटी बचाने के लिए इसके चक्कर का ड्यूटी का प्रॉब्लम ना, ड्यूटी बचाना ये प्रॉब्लम आ गया प्रॉब्लम आ गया वही ये सब देखिए पूरा जो है ना 10 कमर्शियल यूनिट्स, कमर्शियल यूनिट्स, तो हमें क्या करना है, इसको कमर्शियल यूनिट से हटा के उसको क्या बोलते हैं, रिक्रिएशनल यूनिट, कमर्शियल यूनिट वर्ड हटाना है और रिक्रिएशनल वर्ड डालना है। लेकिन यदि आप रिक्रिएशनल वर्ड डालते हैं क्योंकि बहुत बड़ा अमाउंट बढ़ जाएगा, और हम ये भी अमाउंट शुरू होता है कैसे चलता है। मेरे हिसाब से देखिए आर्किटेक्ट को हम आधे को कमर्शियल और आधे को वैसे ये नहीं कर सकते, तो क्लियर होगा आप ड्यूटी बचाने के चक्कर में हमने रेसिडेंशियल यूनिट कर दिया इसको पूरे, उसके बाद आप यहाँ पर कमर्शियल शॉप चला रहे हैं, स्टार रेंट लेते हैं, तो कल को कोई आके ऑडिट करता है तो इस केस में क्या होगा, और ईसीएमसी कल को आके यहाँ बोलता है कि तुमने ये रिक्रिएशनल यूनिट दिया था और तुम कमर्शियल चला रहे हो, दैट्स अ पॉइंट प्रॉब्लम आएगा इससे आएगा। यदि देखिए आपको घर दिया गया था, आपने वहाँ पे ऑफिस चालू किया, पॉइंट क्या है कि अगर कल को हम उसको रिक्रिएशनल यूनिट पूरा करते हैं तो दैट मींस हमको ये शॉप बंद करना है। मेरे हिसाब से हम क्या कर रहे हैं, देखिए मोटा मोटा अभी के लिए दिस इज अपडेट पॉइंट, वी आर नॉट पासिंग एनी रेजोल्यूशन। सो हम 2 चीजों के लिए देखते हैं, एग्जैक्टली कमर्शियल वर्क की ड्यूटी कितनी आएगी, बाकायदा कंपैरिजन में लेकर कंपैरिजन कितनी आएगी, वी आर रेडी फॉर दैट। हमने कुछ ड्यूटी पे की है वो माइनस हो जाएगा, रेस्ट ऑफ द अमाउंट मीट करना पड़ेगा, वी आर रेडी फॉर दैट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चल के सोसाइटी को लगता है ये यूनिट्स बेचने हैं, सोसाइटी कैन से ये ड्यूटी जा रहा है, हमें इसमें एडजस्ट करना है, इतना नहीं खर्चा करना है, तो ऐसे नहीं हो सकेगा मेरे हिसाब से। तो बेसिक जितना मेरा रीजनल टाउन प्लान का एक्ट नॉलेज है, पार्ट आप उसको कमर्शियल दिखा रहे हो और पार्ट रिक्रिएशनल दिखा रहे हो, ये नहीं चलेगा। इसमें क्या होगा, क्लियरली एक चीज ध्यान में आएगी कि ये सब आप कर रहे हो ड्यूटी बचाने के लिए। हाँ, आई एम सेइंग इसकी हम जो भी करना चाहते हैं
स्टेटस का, उसका जो कॉम्प्लिकेशंस बाद में कि आप आधा उसको रिक्रिएशनल यूज़ कर रहे हो, आधा कमर्शियल यूज़ कर रहे हो, वो भी हमको सोचना चाहिए और करना चाहिए। कल को ऐसा ना हो कि एनीवे इसके रिलेटेड कॉल के लिए वी आर आगे टू बैक टू द जनरल बॉडी। जनरल बॉडी का डिसीजन के आगे नहीं जाएंगे जो कुछ कॉल लें। So any updates on share certificate? शेयर सर्टिफिकेट का भी सब वो उसमें आई रजिस्टर थे वो करना पड़ता है, उसके बाद शेयर सर्टिफिकेट बनता है। तो अभी केसेस तक हमारा हो गया है, अभी जीवन मीटिंग प्रोग्रेस सेक्शन तो वो होने के बाद हम शेयर सर्टिफिकेट अपन देंगे कि मेडिकल दे दें नहीं अपन सोसाइटी पास अमाउंट आ गया आ गया मेरे हिसाब से इलेक्शन के बाद दूसरा एक सवाल था तो हमारा का जो एरिया है जहाँ पे लीडर की ऑफिस है सिक्योरिटी कैबिनेट के सामने तो उसका हमें पहली बात तो बंद करना है, उसको निर्माण से हटाना है, तो क्या करना है। दूसरी चीज है कि अभी तक उसने जो यूज किया उसका पैसा उसने कैसे लेना है, तो आपका उसमें क्या व्यू है। मेरे हिसाब से देखिए हमारा आज डिस्कशन हुआ था इस पॉइंट पे। नहीं आप उसको एक से अंदर आना बंद करो उसको क्यों आ रहे वो बात नहीं करेंगे पहले बंद करो हमारा अगर हम जब केस फाइल करेंगे ना उस दिन से हम लोग से बंद करेंगे। अभी तो एक्चुअली आप इसी चीज को बोल दिया कि एक से अंदर इनको आना बंद कर दो क्योंकि इनका मिस्टेक नहीं अंदर खत्म और वो एरिया को हमको कमर्शियल यूज के लिए करना से जैसे ये लॉन्ड्री वाला हो गया ऐसा कुछ कर सकते हैं। करने का ये भी लिमिट है कि वो लॉन्ड्री वाला एक तो मेन गेट पे रहेगा, तो बाहर वाले लोग उससे जो सर्विस लेंगे वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर सकते हैं। So that is one disadvantage we have. So rather than let's use it as a store, na, we need some storage area. So let's use it as a store. Okay, agenda it is not point on the agenda. इसके ऊपर डिस्कशन हुआ है। ATM तो कहीं भी लगा सकते हैं। वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बैंक आ नहीं रही। ATM तो हम यहाँ पे बाहर पे अपने जो क्लब हाउस है, you people try, we will go for the ATM. You people can try, we are trying, so on in the project. Actually ATM का डेवलपमेंट भी करा था वकील साहब लास्ट पॉइंट एक लास्ट पॉइंट देखो एक पॉइंट लास्ट पॉइंट है कि most society officers, right? Once society gets registered, whether you are supposed to sell any of the party, then you notice many times that they are even selling a couple of parties, whether open or closed party, backdated. So how do you see this issue and what are the action plans to stop this? Have you ever gone about it? Probably you will have a couple of listeners will have raised this issue. What are the action plans to stop this? Because they cannot sell it. Actually, we don't have the blueprint of parking area. Multi level, there are a couple of parking still owned by the it is a builder. problem everywhere.